हे गाइस, सो तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो पे रुके हो, अगर क्लिक किए हो तो रुक जाओ। काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है एंड काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। इसको तुम रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो, अगर पहली बार टू पॉइंटर पढ़ रहे हो उसके लिए, या 50वीं बार पढ़ रहे हो उसके लिए। 25 प्रॉब्लम रहेगा, वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि एक प्रॉब्लम कर दिए फिर अगला प्रॉब्लम रिलेट नहीं होता। एवरी प्रॉब्लम विल रिलेट टू ईच अदर, है ना। हर सॉल्यूशन जो है वो पिछले सॉल्यूशन से बनाएंगे, और 8 कोर पैटर्न्स पे हम ध्यान देंगे इस पे। ठीक है, तो बस रुके रहो, देखते रहो। लंबी वीडियो होगी, बट ऐसे ही पढ़ोगे अगर कंप्लीटली पूरा मेरे साथ पढ़ते रहे तो। इसको मैं इंग्लिश में ही बनाऊंगा, तो टेंशन मत लो, बट हिंदी वाले अपने देसी भाषा में समझते हैं। अब इसे पढ़ना कैसे है, देखो। पहले तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुमको ये डेक चाहिए तो मैं ये भी शेयर कर दूंगा। बट बेसिकली ऐसा है कि आप पहले तो जाइए, आपको पहले आप मेरे साथ चेक करेंगे कि भाई अगर आपको बाद में रिवीजन करना है। बट अभी तो मैं तुमको ऐसे पढ़ाऊंगा कि तुमको ये 1 2 3 4 पास करने की ज़रूरत नहीं। बट फिर भी अगर समझ रहा हूँ तो ये बेसिकली तब तुम मेरे से लिंक मांगोगे तो मैं ये तुमको डेक डेक पे दे दूंगा। ठीक है। नाउ इसमें हम करने क्या क्या वाले हैं, तो देखो, हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाले हैं। जैसे हम टू पॉइंटर स्वैप करने वाले हैं, इसमें रिवर्स करेंगे वैलिड पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम टू स्ट्रोपो स्ट्रोबोग्रामेटिक नंबर रखेंगे। हम स्लो फास्ट राइट सीखेंगे, रिमूव एलिमेंट, रिमूव डुप्लीकेट्स, कंप्रेस, सॉर्ट कलर्स। रिवर्स ट्रिक सीखेंगे, नेक्स्ट परमुटेशन, नेक्स्ट पैलिंड्रोम, रोटेट एरे, रिवर्स वर्ड्स। ग्रीडी विंडो सीखेंगे, पार्टीशन लेबल्स, काउंट। तो ऐसे करके हम सॉर्ट एंड मल्टीप्लायर और रीराइट पार्ट काफ़ी चीज़ सीखने वाले हैं, बट बहुत सिंपल तरीके से। ट्रस्ट मी, अगर आप टिक गए तो ये हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। तो पहला क्या करने वाले हैं, पहला हम करने वाले हैं टू पॉइंटर स्वैप। देखो, बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। अगर अभी तक रुक गए हो, 2 मिनट हुए हैं, थोड़े और आगे चल लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं करने क्या वाला हूँ। ठीक है। स्टार्टिंग ऑब्वियसली स्लो से होगी, तो हो सकता है अगर मैं धीरे नहीं बोल रहा हूँ या तेज़ बोल रहा हूँ तो आप अपने हिसाब से ही स्पीड को मैनेज कर लो। बट आई थिंक ये बेस्ट तरीका है, सीख लो इससे। कभी नहीं बोलोगे। स्टार्टिंग प्रॉब्लम थोड़े इजी होंगे, स्टिक रहना, क्योंकि वो आपको एक पैटर्न आप डेवलप कर रहे हो। ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम आते हैं। पहला प्रॉब्लम है रिवर्स स्ट्रिंग। बहुत सारे तरीके होंगे ना रिवर्स करने के स्ट्रिंग को, तो बहुत सारे तरीके हैं कि आप एक स्ट्रिंग को दूसरा ले लोगे, दूसरा स्ट्रिंग बना लोगे, उसमें पीछे से डालते जाओगे, या काफ़ी तरीके हैं। बट रिकर्जन वाला भी एक तरीका है। बट अगर आपको ये बोला जाए कि भाई इन प्लेस करना है, तो भी आपके पास तरीके हैं। बट वो क्या तरीका है, तो उसका तरीका बोलते हैं हम टू पॉइंटर। तो देखो, बेस पैटर्न क्या है, इसमें एप्लीकेबल नहीं है। पहला प्रॉब्लम है, ये बेसिक टू पॉइंटर है। क्या क्या डेल्टा हो सकते हैं भाई, देखो, आपको जो लेफ्ट है उसको जीरो से इनिशियलाइज करना है, राइट को लास्ट इंडेक्स से इनिशियलाइज करना है। ओके, और आपको स्वैप करते जाना है और अंदर आते जाना है। अंदर कैसे आओगे, जो आपका लेफ्ट वाला है उसको बढ़ाओगे, राइट वाला है उसको घटाओगे, और ऐसे आप काम करोगे। ठीक है। ट्रिगर क्या है, आपको इन प्लेस स्वैप करना है और दोनों एंड को अंदर लेके आना है। और ट्रैप क्या है, ट्रैप जो है कि भाई ये चेक करना कि अगर आपने L इक्वल्स टू या लेसर देन R किया, मतलब कि आप बीच में भी आ सकते हो, तो वहाँ पे आप फंस सकते हो। तो आपको L मतलब लेफ्ट इज लेसर देन R रखना है, तभी आप बचोगे। अब क्यों, बिकॉज आप लेफ्ट को भी बढ़ा रहे हो, राइट को कम कर रहे हो, राइट। तो देखो, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन क्या था इसका, सिंपल सा। भाई अगर लेफ्ट ज़ीरो है, राइट ये है, आप आओ अंदर और सिंपल से इनको स्वैप कर दो। तो ये जो अभी कैरेक्टर टैम्प इज इक्वल्स टू जो अपन ने किया हुआ है, स्लो लाइक कैरेक्टर एरे ऑफ लेफ्ट एंड राइट, ये पूरे को ना हम अगले आगे जाने के समय ये पूरे को हम एक स्वैप मेथड में कन्वर्ट कर देंगे। पता ही होगा, बट बता रहा हूँ। तो अब पहला सॉल्यूशन समझ में आ गया। इस पे अपन बिल्ड करके दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है वैलिड पैलिंड्रोम। ठीक है, वैलिड पैलिंड्रोम है। बट अब इसमें क्या करना है, आपने रिवर्स कर दिया, है ना, रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स ही करोगे, सेम करोगे, बट आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है। ठीक है। इसके साथ ही साथ एक डेल्टा आएगा इस पे। ठीक है। डेल्टा क्या है कि भाई आपको जो नॉन न्यूमेरिक वर्ड्स हैं उसको स्किप करना है, यही एक डेल्टा है। बस यहीं पे एक चीज़ें देखनी है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको रीचेक करना है लेफ्ट इजिकल टू राइट इनसाइड द स्किप लूप्स। हमेशा चेक करते रहना है कि भाई
लेफ्ट राइट से बड़ा तो नहीं हो गया, कि अगर हो गया तो छोड़ देना उसको, है ना। और बाकी तो आपको समझ में आ गया। तो अब देख लो, यही सिंपल तरीका है। पहले हम आएंगे इस चीज़ पे कि भाई ये लेफ़्ट ज़ीरो, राइट जो है वो लास्ट इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे क्या चेक करना है कि जब तक लेफ़्ट राइट नीचे में भी रहेगा, क्यों? क्योंकि क्या पता सभी आपके लेटर हो या सभी कॉमा स्पेस फलाना ठिकाना हो, है ना। तो अगर वो हैं, अगर वो लेटर या डिजिट नहीं है, तो आप भैया उसको छोड़ दो, चुपचाप आगे बढ़ जाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमको सिर्फ नंबर, और हमको सिर्फ नंबर से लेना देना है, और हमको लेटर से लेना देना है। तो यही हमको काम करना है, ठीक है। दोनों में हमने वही काम किया कि भाई अगर लेफ़्ट वाला कैरेक्टर या वो नहीं है तो लेफ़्ट को बढ़ा दो, आर वाला कैरेक्टर या डिजिट नहीं है तो आर को कम कर दो। ये करने के बाद चेक करो कि क्या अभी जो लेफ़्ट का कैरेक्टर है वो आर के कैरेक्टर से सेम है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पैलिंड्रोम चेक कर रहे हैं, मतलब कि ये कैरेक्टर को अगर अगर मैं स्ट्रिंग को उल्टा कर दूँ तो सेम आना चाहिए, राइट। तो उस बेसिस पे आप करोगे, और उसके बाद आप आर को माइनस कर दोगे और एल को बढ़ा दोगे। अगर वो सेम नहीं है तो रिटर्न कर दोगे फॉल्स। समझ में आ गया? क्या किए थे हमने? पिछले वाले का स्वैप मैकेनिज्म लिया, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ डाला कि भाई अगर डिजिट विजिट है, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपके स्ट्रिंग में कोई डिजिट नहीं, कोई भी अनडिसेंड वैल्यू नहीं है, तो फिर तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा सा भी एडवांस कोडिंग करोगे तो उसमें तो ये पूछेगा। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़े। अब आते हैं वैलिड पैलिंड्रोम पे। तो वैलिड पैलिंड्रोम क्या होता है? उसका सेकंड एडवांस है कि भाई एक का गलती, एक गलती तो भगवान से भी होती है, बोलते हैं ना, वैसे ही एक गलत इंडेक्स तो हो सकता है। जैसे मान लो आगे आपका मान लो जैसे आगे आपका इस पे ही ले लो, आप रडार पे ही ले लो, RADAR हो गया, ठीक है। अब रडार पे हो गया RADAAR हो गया, है ना। तो इसमें क्या हुआ, RA के बाद डी तक सही है, बट वहाँ पे डबल ए आर है, तो वो एक को अपन छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिगर क्या है कि भाई एक चीज़ को छोड़ देना और उसके बाद फिर चालू हो जाना, लेकिन सिर्फ एक चीज़ को ही छोड़ना है। और दूसरा चीज़ वही है कि बार बार डिलीट नहीं करना है, एक बार छोड़ दिए तो छोड़ दिए, दोबारा गलती नहीं करनी वाली। उसका मतलब क्या है? मतलब ऐसा है कि आपका जो पहले आपने वैलिड पैलिंड्रोम बनाया, ठीक है, तो ये जो आपका मेथड है, इसमें आप बोलोगे कि भाई सेम चीज़ करोगे लेफ़्ट राइट तक। यहाँ पे आप बोलोगे चलो अगर पहली बार हमें दिखा कि दोनों इक्वल नहीं है, अब देखो तुम मिडिल वाले पे कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज हमने लेफ्ट इज लेस देन राइट लिया है, तो मिडिल पे कभी नहीं आएगा, बिकॉज दोनों बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो एक बढ़ता है एक कम होता है। तो फिर हम बोलेंगे रिटर्न करेंगे, ठीक है, कि भाई अब रिटर्न करो कि अब मैं अगर दोनों में से कोई एक भी इक्वल नहीं है, तो अगर मैं लेफ्ट को छोड़ के अब चालू करूँ चेक करना, या राइट को छोड़ के अब चालू करूँ चेक करना, राइट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको छोड़ के। तो यहाँ पे वही काम किया हमने कि लेफ्ट को छोड़ा है और यहाँ पे राइट को छोड़ा है। अब इनके अलावा अगर कुछ है तो बताओ, ठीक है। अगर दोनों में से दोनों ट्रू हैं, दोनों में से कोई एक ट्रू आ गया, मतलब एक तरफ पैलिंड्रोम था तो हम बच गए। दोनों फॉल्स आएंगे मतलब भाई दोनों तरफ से हमको और भी एरर मिले। अब वो कैसे पता चलेगा? आप आ जाओ वापस से इस पैलिंड्रोम चेक करने में, ये सिंपल सा बात बोलेगा, एकदम स्ट्रिक्ट चेक कि भाई अब तो कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर जैसे ही हमको दिखा कि अब भी कोई दो वैल्यू आगे, मतलब इधर लेफ्ट और राइट का कोई दो स्ट्रिंग हुआ, कैरेक्टर हुआ, अभी भी डिफिकल्ट है, चुपचाप बोलो अब तो भाई हो सकती, दूसरी गलती माफ नहीं होगी, ठीक है। तो ये खत्म यहीं पे। और अगर यहाँ से ये पार हो गया, है ना, अगर पार किया यहाँ से, अगर फॉल्स आया तो फॉल्स, रिटर्न आया तो ट्रू, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हो, ये आप कर रहे हो एक तरीके से सिंपल सा चेक। और उसके बाद आप सीधा बोल रहे तो भाई चलो ठीक है। और इसमें क्या है, ये नीचे क्यों है एल प्लस प्लस और आर माइनस माइनस? क्योंकि अगर ये लूप में नहीं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट में नहीं घुसा, मतलब कि भाई अभी भी इक्वल आए पड़े हैं, तो इक्वल आए पड़े हैं तो तुम एल को बढ़ाते जाओ, आर को माइनस करते जाओ। और जब सब कुछ सही हो गया, मान लो इसके अंदर कभी घुसा ही नहीं, तो पैलिंड्रोम तो है ही, तो ट्रू कर दो चुपचाप। समझे? चलो बात करते हैं फिर से स्ट्रोबोग्रामेटिक नंबर की इसमें। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये किसी नंबर को अगर आप चेंज कर दोगे 180 डिग्री, तब भी वो वही नंबर दिखना चाहिए। तो ऑलमोस्ट लाइक पैलिंड्रोम बट नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो अगर आप 619 की हम बात करते हैं, तो 619 जो है उसको अगर उल्टा कर दोगे तो 916 दिखेगा, सही है।
तो अभी आपको पैलिंड्रोम ही करना है, लेफ्ट और राइट चेक ही करना है, बस उस पर्टिकुलर वैल्यू का आप समझ जाओ कि आप एक मैप बना दोगे कि ये वैल्यू 180 डिग्री होने के बाद कैसी दिखेगी और क्या क्या वैल्यू हम एक्चुअल में एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 2 को उल्टा कर दोगे तो वो कुछ ढंग का नहीं दिखने वाला, वो कोई नंबर नहीं दिखेगा, राइट। सो ओनली फ्यू नंबर्स हु विल एक्चुअली लुक लाइक नंबर्स, like 0 will still look like 0, 1 will still look like 1, 8 will still look like 8, but 6 will look like 9 and 9 will look like 6. Don't combine it and tell me. तो ठीक है। अब पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ में हम लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट करेंगे, क्योंकि हम जब नंबर को 180 डिग्री टर्न करेंगे तो बीच में अगर 2 3 ऐसे कोई नंबर आ गए तो वो गलत हो सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम करेंगे, तो बेसिकली क्या करना है, मैप बनाना है और फिर सेम काम करना है। तो चलो देखते हैं कि मैप बनाना है तो क्या कर सकते हैं। मैप हमने बना लिया, ये मैप ऑफ मतलब कि ये 2 0 का 0 है, 1 का 1 है, ऐसे बनेगा, ठीक है। नाउ सेम काम किया हमने हमने बस यहाँ पे दो चीज़ चेक करनी है, लेफ्ट और राइट करना है। लेफ्ट को आगे बढ़ाना है, आर को लेफ्ट को राइट तरफ राइट को लेफ्ट तरफ चलाना है। और यहाँ पे चेक करना है पहला तो कि क्या बोलते हैं ये वैल्यू है कि नहीं। अगर ये वैल्यू है ही नहीं, मान लो ये वैल्यू 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 7 हुई, तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, हमको लेना नहीं है इस वैल्यू का ना, कोई मतलब नहीं। अब ये वैल्यू है तो ये चेक करो कि ये जो वैल्यू है लेफ्ट पे, क्या वो राइट पे भी उसका उल्टा है, समझे। तो बेसिकली हमको ये चेक करना है कि मैप में जो लेफ्ट की वैल्यू है क्या वो राइट वाली वैल्यू है, मतलब जो मैप का जो की जो वैल्यू है वो राइट की वैल्यू है। मतलब अगर मैप की में 6 है तो उसकी वैल्यू 9 है, तो क्या राइट की वैल्यू भी 9 है। अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल फॉल्स कर दो, अदरवाइज चलते रहो, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से 2 पॉइंटर का कॉम्प्लेक्स वाला अप्रोच खत्म हुआ। ओके, अब हम इसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे स्लो और फास्ट राइड की। ओके, तो अब यहाँ पे करना क्या है, देखो स्लो फास्ट राइट मतलब क्या है कि एक पॉइंटर जो रहेगा वो जल्दी जल्दी भागेगा और एक पॉइंटर धीरे धीरे भागेगा। लेकिन वो धीरे भागने वाला कुछ काम करेगा, उसका कुछ काम है कि वो धीरे भाग रहा है, वो ऐसे ही धीरे नहीं भाग रहा है, ठीक है। तो क्यों करेगा वो हम डाक, वो धीरे भागने वाले के पास कलम है और जल्दी भागने के वाले के पास सिर्फ दिमाग है। वो जल्दी जल्दी भाग के बता रहा है कि भाई ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। तो चलो, तो अब देखो हम आते हैं स्लो और फास्ट में। अब ऑलमोस्ट हम इजी से चालू करेंगे। देखो रिमूव एलिमेंट है, एक वैल्यू दी गई है, उसकी सारी वो वैल्यू की सारी अक्रेंसेस हटानी है। बहुत सारे मेथड है, नया एरे बना दो, वो वैल्यू को को ज़ीरो कर दो और बाकी वैल्यू अगर वो वैल्यू नहीं है तो काउंट कर लो, बहुत सारे मेथड है, ठीक है। बट हम एक तरीके से जो बेस्ट मेथड होता है, जो एक्चुअल में आपको बोलेगा कि वाह क्या कोड लिखा है और जो आपको आगे भी इस वीडियो में हेल्प करेगा, वो मेथड लेके चल रहे हैं, जिसको बोलते हैं राइट स्लो स्कैन फास्ट, है ना। तो करना क्या है, सेम 2 पॉइंटर है बट आपका राइट पॉइंटर जो रहेगा वो स्लो रहेगा और रीड पॉइंटर रहेगा वो फास्ट रहेगा, ठीक है। डेल्टा क्या रहेगी, आपको राइट कर्सर और स्लो कर्सर के बारे में बात समझनी चाहिए। जैसे ही आपका वैल्यू इक्वल नहीं है उसके, तब आप राइट कर दोगे। अगर वैल्यू इक्वल है तो आप कुछ नहीं करोगे और राइट भी नहीं बढ़ाओगे, ठीक है। हमने इन प्लेस फिल्टरिंग की, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे कि हमको स्लो -1 रिटर्न नहीं करना है, हालांकि आप करोगे नहीं, बता रहा हूँ मैं फिर भी, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ मिलेगा तभी इंक्रीमेंट कर रहे हो वो करने के बाद। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने स्लो पॉइंटर लिया, फास्ट पॉइंटर लिया, ठीक है। फास्ट की वैल्यू अगर वो वैल्यू के बराबर नहीं है जो हमारा टारगेट वैल्यू है, तो अब हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को स्लो में डाल सकते हैं। तो हमने डाल दिया और उसमें उस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, करेक्ट। तो अब हम, और हमको ये पता है कि जितने बार हमने स्लो में डाला है उतने बार हमने पॉइंटर बढ़ाया है, तो हमारा काम खत्म। बहुत सिंपल सॉल्यूशन था ये। कुछ भी दिक्कत लगी तो कमेंट में डालना, ताकि वी विल, एंड देन इन उस कमेंट में मैं आपको अलग से शॉर्ट्स में समझाऊंगा। अभी बड़ा वीडियो करो, बैठ के करो इसको। नाउ आते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड एरे। अब देखो सॉर्टेड एरे बोला है तो कितना अच्छा चीज़ है कि भाई आपको पता है कि भाई ये एरे जो है ये सॉर्टेड है, मतलब मुझे अगर कोई डुप्लीकेट मिला तो वो आजू बाजू में मिलेगा, तो हमें वही पुराना वाला काम करना है ना। अब बस यहाँ पे हमें ये करना है कि स्लो पॉइंटर को 1 से इनिशलाइज करना है। अब बोलो क्यों, क्योंकि अगर पहला ही वैल्यू डुप्लीकेट है दैट मीन्स वो पहले भी होगा बाद में भी होगा, मतलब इंडेक्स सेकेंड इंडेक्स में भी होगा उसका, है ना। तो इसलिए हम पहले इंडेक्स को तो मान सकते हैं कि ये तो यूनिक एलिमेंट है ही,
ठीक है। और अगर आप स्लो को जीरो से स्टार्ट करोगे तो आपका प्रॉब्लम वही होगा कि भाई आपको अगर दो मिल गया तो आप दो अलग अननेसेसरी बढ़ाओगे। समझ में आया? अगर मान लो वन वन है तो आपका फास्ट वन स्कैन कर दिया, फिर वन स्कैन किया, तो अब आप डुप्लीकेट अब पा रहे हो, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है कि स्लो पे कैसे कंपेयर करोगे, क्योंकि पहला एलिमेंट तो स्लो को डालना ही पड़ेगा। तो सिंपल सा सॉल्यूशन देख लो कि स्लो को आपने वन इंडेक्स से किया है, फास्ट भी आपने वन इंडेक्स से किया है। अब आप चेक करते हो कि क्या नम्स ऑफ फास्ट जो है वो नम्स ऑफ स्लो माइनस वन के बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो वैल्यू है और आपका स्लो का वैल्यू है ये इक्वल तो नहीं है कहीं। अगर इक्वल है तो आप फास्ट को बढ़ा दोगे, अगर इक्वल नहीं हुआ तब आप स्लो को बढ़ाओगे। तो जब तक वो फास्ट और स्लो की वैल्यू इक्वल रहती है तब तक आप फास्ट को बढ़ाते रहोगे। जैसे ही फास्ट और स्लो में अंतर दिखा तो आप स्लो को बढ़ा दिए, और जो वैल्यू स्लो के इंडेक्स पे थी वो नॉर्मली फास्ट की होगी, कोई सिमिलर डुप्लीकेट वैल्यू होगी, उसमें आपने ओवरराइट कर दी फास्ट की वैल्यू, और फिर आपने स्लो का इंक्रीमेंट कर दिया ना। तो इसमें क्या हो गया कि अब आपको मतलब नहीं है कि वो स्लो और फास्ट के बीच में कितने डुप्लीकेट्स हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि स्लो का जो इंडेक्स चल रहा है उसमें आपको नॉर्मल पॉजिटिव डालने हैं, है ना। मतलब पॉजिटिव मतलब कि उसमें आपको नॉन डुप्लीकेट डालने हैं, जो कि आप आराम से कर पा रहे हो, समझे। अब इसी का ना एक एडवांस फीचर आता है। अभी तक तो हमने स्लो फास्ट देख लिया, अब आता है हमारे पास तीन चीज़ें। तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट कलर्स, और इसको ये भी बोलते हैं डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम भी बोलते हैं। तो कोई कभी पूछ लिया ना तो बोल देना हाँ पता है पता है पता है क्या होता है करके। तो बेसिकली ये प्रोग्राम वन का ही एक्सटेंशन है जहाँ पे हम थ्री पॉइंटर पार्टीशन करते हैं इंस्टेड ऑफ टू। थ्री पॉइंटर में क्या होता है, हम एक लो का पॉइंटर लेते हैं जो कि ज़ीरो रहेगा, मिड का पॉइंटर लेते हैं जो कि कर्सर रहता है, जो कि मेन मिड पॉइंटर से ही खेलोगे बट बेसिकली वो वन के लिए काम करता है, और हाई का पॉइंटर लेते हैं जो कि नेक्स्ट रहता है, ठीक है। अब इसको हम स्वैप करते हैं मिड के बेसिस पे। तो इसको तुम थोड़ा सा बाइनरी सर्च के आसपास रिलेट मत करना, बट नॉर्मली उसी टाइम पे काम करेगा जैसे हमारा टू पॉइंटर करता है। कैसे कि देखो, आपको डच नेशनल फ्लैग में लो मिड हाई थ्री पॉइंटर्स मिलेंगे। बस आपको ये समझना है करने के समय कि आपको अगर हाई मिल गया ना, हाई में कुछ मिला है, टू मिला है कहीं पे, तो आप मिड को नहीं बढ़ाओगे क्योंकि आपने आपको मिड पे टू मिला है, ठीक है। तो उसको आप हाई पे डाल रहे हो, लेकिन जो हाई का इंडेक्स है वो अभी तक कंपेयर नहीं हुआ है। बट अगर आपको लो पे ज़ीरो मिलता है या लो पे ज़ीरो पे मिलता है तो आपको पता है कि लो पे ज़ीरो है, तो आप लो भी बढ़ाओगे, जो कि लो क्या है, मिड है। मिड पे अगर ज़ीरो मिलता है तो समझते हो कि आप जो वैल्यू है मिड और लो दोनों साथ में चालू होता है, बट मिड बढ़ता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने मिड पॉइंटर को और लो पॉइंटर को साथ में ही चालू किया है, और हाई को हमने लास्ट में रखा है। अब हम ये चेक करेंगे जब तक मिड पॉइंटर जो है वो हाई के बराबर या उससे कम है तब तक चलते जाओ। अब आप ये चेक करोगे कि क्या मिड पॉइंटर पे ज़ीरो है। तो अगर मिड पॉइंटर पे ज़ीरो है तो दैट मीन्स आप क्या करोगे, लो को भी बढ़ाओगे और मिड को भी बढ़ाओगे स्वैप करने के बाद, ठीक है। मिड पॉइंटर पे ज़ीरो है तो उसको आप लो से स्वैप कर दोगे। क्यों स्वैप करोगे, क्योंकि मिड और लो इनिशियली सेम पॉइंटर पे रहते हैं, और लो का जो भी पॉइंटर रहता है वो अब मिड पे आ जाएगा, क्योंकि मिड और लो साथ साथ ही चलेंगे। और अब अगर मिड पॉइंटर टू है तो उसमें आप क्या करोगे, स्वैप करोगे मिड को हाई से, हाई को बस डिक्रीमेंट करोगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाई की जो वैल्यू मिड पे आएगी वो ज़रूरी नहीं है कि वो वन रहे या वो टू रहे या वो ज़ीरो रहे, हमको बस मिड पे एक वैल्यू मिला है, उसको हम काम कर रहे हैं। और अगर मिड पे वन मिल गया मतलब ये सही चीज़ है, उसको आप बढ़ा दोगे, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा है, ध्यान से सुनो कि भाई दो पॉइंटर ही है, बस जो मिड और लो के दोनों के सेम पॉइंटर है, ओके। तो अब हम इसके बाद आएंगे दूसरे उस पे, थोड़ा बहुत नंबरों से बाहर चलते हैं और स्ट्रिंग पे आते हैं। तो देखो, अब बात हो रहा है स्ट्रिंग कॉम्प्रीहेंशन का। ये होता क्या है, देखो आपको कोई कैरेक्टर दिया हुआ है A A B B, तो आपको ऐसे बताना है कि A कितने बार आया, B कितने बार आया, ऐसे करके। अब अगर A मान लो एक ही बार आया तो वो आपको सिर्फ A लिखोगे, आप चिंता मत करो उसका, है ना। तो ये जो है ये बेसिकली राइट, जो प्रॉब्लम फाइव या सिक्स हमने देखी थी उसी का थोड़ा बहुत है, बस हमको सेम कैरेक्टर्स को चेक करना है। अब ये कैसे होगा,
तो बेसिकली इसमें आपको थोड़ा लॉजिक ये लगाना है कि भाई जहाँ तक मुझे ए मिला वो मेरा नंबर ऑफ काउंट है ना, और स्टार्ट से एंड तक, और एक पॉइंटर को पकड़े रहना है कि ए कहाँ स्टार्ट हो रहा था, ताकि मैं उस पॉइंटर पे काम कर सकूँ। और उसके बाद आपको उसको +1 कर देना है ताकि आप नेक्स्ट पॉइंटर के लिए रेडी रहो राइट में। तो जैसे आप देखो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा ये होगा कि फास्ट जो है वो वो सिर्फ फास्ट पूरा ही दौड़ेगा, वो सिर्फ कहाँ तक दौड़ेगा जहाँ तक हमको सेम कैरेक्टर मिल रहा है, और जो स्लो है वो बढ़ाएगा। अब अगर काउंट 1 से ज़्यादा है तो हमको उस डिजिट के नेक्स्ट पे उसका काउंट डालना पड़ेगा, राइट। तो राइटिंग काउंट इवन व्हेन द काउंट इज इक्वल टू 1, ये एक प्रॉब्लम है। तो हमको ये चेक करना है कि भाई जब काउंट ज़्यादा होगा 1 से तभी हमें राइट करना है। तो इसके लिए हम काउंट इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे। ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है पिछले वाला, 2 पॉइंटर ही है, डेल्टा को हम समझ में आ गया। अब देखो सिमिलरली स्लो फास्ट किया है ना, हमने ये फास्ट को बोला है कि भाई फास्ट कार्स लेंथ तक है कि नहीं। अब हमने क्यों बोला है, क्योंकि फास्ट हम फॉर लूप क्यों नहीं लिख सकते। देखो तुम फॉर लूप लिख सकते हो, पर आपको उसमें जो इंक्रीमेंट का कंडीशन है वो आपको खुद से लिखना है। तो आप सिंपल सा फॉर लूप नहीं लिख सकते कि भाई फॉर क्या फास्ट इज इक्वल टू 0, फास्ट इज लेस देन कैर्स डॉट लेंथ एंड फास्ट प्लस प्लस। फास्ट प्लस प्लस इज समथिंग विच यू हैव टू होल्ड विथ योर सेल्फ। तो आप जैसे कैरेक्टर कार इज इक्वल्स टू कैरेक्टर्स ऑफ फास्ट, तो इसमें आपने करंट कैरेक्टर डाल दिया और आपने एक काउंट वेरिएबल ले लिया। अब आपको ये चेक करना है कि जब तक ये करंट कैरेक्टर आपका लेंथ तक मतलब आखिरी इंडेक्स तक नहीं है, और ये भी चेक करना है कि ये करंट कैरेक्टर कब तक मिल रहा है फास्ट पे, तब तक आपको फास्ट को बढ़ाते जाना है, क्योंकि इतना आपका काउंट होगा, और जब तक फास्ट बढ़ेगा तब तक काउंट बढ़ेगा। तो अब क्या हुआ, तो आपने क्या किया कि भाई कि कार्स आपने लिखा था आपने आप क्या किया कि आपने उस स्लो इंडेक्स पे, देखो स्लो प्लस प्लस से कभी कंफ्यूज मत होना तुम लोग। स्लो प्लस प्लस मतलब कि पहले अगर पहली बार हमको ए मिल रहा है तो पहली बार वो 0 इंडेक्स पे ही ए को डालेगा। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम लोग कि क्या जो काउंट है वो ए की वैल्यू एक मतलब 2 बार आई थी ना अपने एग्जाम्पल पे, ए बी बी। तो काउंट 1 से बड़ा है, तब तुम जाओ और क्या करो, उस पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसको तुम काउंट का वैल्यू लेके उसको तुम डाल दो। ठीक है, तो बेसिकली मान लो काउंट 10 है, तो कैरेक्टर क्या बनेगा 1 और 0, करेक्ट। तो उसको हम कैरेक्टर पे डाल देंगे, तो हमारा, और तब तक हमारा स्लो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, फास्ट हमारे पास है, फास्ट अभी अब दूसरे इंडेक्स में पहुंच चुका है। ठीक है ना, फास्ट जो है वो दूसरे इंडेक्स पे पहुंच चुका है, क्यों, क्योंकि ए कम कवर हो गया, तो फास्ट इज इन बी राइट नाउ। तो अगेन वो लूप जाएंगे और आप चेक करेगा फास्ट की क्या बोलते हैं भाई क्या सही था, और स्लो का इंडेक्स जो है वो अलग से बन रहा है। तो डोंट वरी अबाउट इट कि भाई हम उसी एरे पे काम कर रहे हैं, स्लो भी चल रहा है फास्ट भी चल रहा है। तो थिंक अबाउट लाइक दिस, अगर A2 है ना, ए है, तो इसका मतलब क्या है कि फास्ट जो है वो 0, 1 और 2 इंडेक्स पे है, और स्लो जो है वो उसने 0 इंडेक्स पे ए प्रिंट किया, और फर्स्ट इंडेक्स पे उसने 2 प्रिंट कर दिया। तो अभी भी फास्ट जो है वो स्लो से आगे ही है, तो कभी भी ओवरलैप नहीं होगा। अब मान लो अगर 10 होता, ए जो है वो 10 है, तो क्या होता, स्लो होता ए में 0 इंडेक्स, 10 का 1 में फर्स्ट इंडेक्स और 0 में 2 इंडेक्स, है ना। तो अभी स्लो जो है वो थर्ड इंडेक्स पे है, लेकिन फास्ट तो 11वें इंडेक्स में कूदा होगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। तो ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। अब हमने पहला एक एक स्ट्रिंग की बात देख ली, तो अब हम आते हैं दूसरे मेथड्स पे, जिसको बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं मल्टी स्ट्रिंग पॉइंटर्स, जो दो इंडिपेंडेंट इंडाइसेस हैं। ठीक है, और हम सेपरेट स्ट्रिंग या लिस्ट पे होंगे, उसे कैसे चेक करोगे। ओके, अब बात करते हैं हम वैलिड वर्ड एब्रीवेशन की। देखो इसमें मैंने एग्जाम्पल निकालना भूल गया, पर किसी को कुबरनेटिस पता है, किसी को इंटरनेशनलाइजेशन पता है, तो ये सब चीज़ को कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, K8S, है ना। इंटरनलाइजेशन लिखते हैं I18N समथिंग, है ना। तो वो क्या है, वो वही वही चीज़ है, वही एब्रीवेशन है। तो उसी को कंपेयर करने, अगर हम K8S लिखे तो क्या K और S के बीच में 8 अल्फ़ाबेट्स हैं कि नहीं है। ठीक है, सिमिलरली हम अगर ये लिखे I18N लिखे, तो क्या I और N के बीच में 18 है कि नहीं। हमें बस ये चेक करना है कि I018 मत हो, क्योंकि वो
कवर नहीं करता है ना। तो हमको ये चेक करना है कि भाई पार्स करना है पूरा नंबर को, और हमको लीडिंग जीरो चेक करना है, और काउंटर से बढ़ाते जाना है ताकि हमारे पास वो वैल्यू रहे। और कैरेक्टर जब मिल रहे हैं तो सिंपल से हम मतलब कैरेक्टर मतलब कि आई को आई से कंपेयर कर दो, उसके लिए नौटंकी मत मानना, है ना। तो हाँ, बस ये मेन ट्रैप जो है कि भाई अगर जीरो पहले आ गया उसको छोड़ दो, भाई तू गलत है, तू निकल यहाँ से। तो अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमको वर्ड दिया हुआ है और हमको एब्रीवेशन दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे भाई आई और जे दोनों वर्ड पे काम करेंगे। अब हम पहले तो ये चेक करेंगे कि जो जे की वैल्यू है, जो एब्रीवेशन की वैल्यू है, वो क्या है, क्या वो डिजिट है कि वो नहीं है। अगर वो डिजिट है और वो ज़ीरो से चालू हो रही है, ठीक है, तो फॉल्स कर दो। अब अगर वो डिजिट है और वो ज़ीरो से चालू नहीं हो रही है, तब अंदर जाओ और एक नंबर वेरिएबल लो, है ना। अब उसके बाद चेक करो कि भाई अब मैं एब्रीवेशन के लेंथ तक जाऊंगा, या तो मैं तब तक जाऊंगा कि जब तक मेरा कैरेक्टर जो है वो डिजिट होना चाहिए, ताकि अगर 18 हो तो मैं पूरा 1 और 8 को कैप्चर करूं, और मैं उसको डिजिट बनाऊंगा इंटू 10 प्लस आपका जो भी वैल्यू है उसको जीरो से माइनस करके आपको वो करेक्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला चीज़ को टेंशन मत लेना, ये आप निकाल सकते हो, ये इंटरव्यूअर भी हेल्प कर देगा कि भाई अगर तुमको इतना लॉजिक पता है तो ये चीज़ आ जाता है। बेसिकली आपने कैरेक्टर को जीरो से माइनस करके उसका इंडेक्स ले लिया है, दैट्स इट। तो किसी को भी जीरो से अगर माइनस करोगे तो वो इंडेक्स मिल जाएगा आपको। तो अब क्योंकि क्या है कि अगर जो आस्की कोड है उसमें ज़ीरो के बाद वन आता है, तो मान लो अगर आपके पास वन है, तो वन को अगर वन का कोड को आप जीरो से माइनस करोगे तो आपके पास 97 मान लो 97 है, हालांकि 97 ए का होता है, मान लो 97 है, 97 माइनस 96 करोगे तो क्या होगा, वन, समझे। तो वैसे आपको मिल जाएगा, और उसमें आपने आई को डाल दिया कि भाई आई को क्यों डाला इसमें, आई की क्या ज़रूरत है उसमें डालने की, क्योंकि आई आपका वर्ड का इंडेक्स है, मेन वर्ड का इंडेक्स है। तो जितना नंबर बन गया उतने नंबर आगे बढ़ो, ठीक है। और उसके बाद अगर चलो क्या होता अगर वो डिजिट नहीं होता, तो सिंपल सी बात है, डिजिट नहीं है वो तो कैरेक्टर है। सिंपल सा कंपेरिजन करना है कि भाई मेरा वर्ड का कैरेक्टर और मेरा एब्रीविएशन का कैरेक्टर सेम होना चाहिए, नहीं है तो वहीं पे फॉल्स कर दूंगा मैं, ठीक है। अब ये सब हो गया तो आप क्या बोलोगे कि क्या मेरा आई पूरा मैंने वर्ड पकड़ लिया है, क्या मैंने पूरा एब्रीवेशन पकड़ लिया है। अगर मैंने पकड़ लिया है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अभी ध्यान से देखना आप कि जो एब्रीवेशन है ये पूरा 18 बार नहीं भागता ना, ये सिर्फ कैरेक्टर में भाग रहा है, क्योंकि आपने ये चेक कर रहा है कि भाई ये कैरेक्टर है कि नहीं। तो ये इतना सिंपल तरीका है करने का, हमको सिर्फ ये चेक करना है कि भाई लीडिंग जीरो तो नहीं है, और अगर कैरेक्टर है तो हमें सिंपल सा मैच कर देना है। कोई डिफिकल्टी थी नहीं थी, है ना। अब तो देखो, अपेंड कैरेक्टर्स टू मेक अ सब सीक्वेंस। देखो सब सीक्वेंस क्या होता है, सब सीक्वेंस ये होता है कि अगर मान लो आपके पास ए बी सी एक स्ट्रिंग है और दूसरा स्ट्रिंग है मान लो अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो बेसिकली गलत है। अगर आपके पास ए बी सी है और आपके पास आबरा का डाबरा है, तो ए आबरा का डाब ए बी सी इज सब सीक्वेंस, इज अ सीक्वेंस ऑफ आबरा का डाबरा, है ना। आबरा का डाबरा इज अ सीक्वेंस ऑफ ए बी सी। क्यों, क्योंकि ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, तो सी बी ए डी करोगे तो गलत है, क्योंकि सी ए के बाद डी आ रहा है, सी तो आ ही नहीं रहा है, सी तो ए के पहले आ रहा है। तो इसको बोलते हैं सब सीक्वेंस। अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि हम सोर्स स्ट्रिंग में ऐसे कितने मिनिमम कैरेक्टर्स ऐड करें ताकि हमारा जो सोर्स स्ट्रिंग है वो टारगेट स्ट्रिंग का सब सीक्वेंस टाइप का लगे, नहीं, ताकि टारगेट स्ट्रिंग जो है वो लगे कि हाँ भाई ये सोर्स स्ट्रिंग का सब सीक्वेंस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको सोर्स स्ट्रिंग में जाना है, हमको चेक करना है कि कितने टारगेट हमको मिल चुके हैं, ठीक है। और जितने कैरेक्टर्स टारगेट के मिल चुके हैं, जितने मिल चुके हैं उतने इनके इंडेक्स बढ़ाने हैं, और जितने नहीं मिले हैं उसको हमको बोल देना है कि इतने हमें और ऐड करने पड़ेंगे भाई लोग। बहुत सिंपल लगा, ये है ही सिंपल। तो इसमें आपको डीपी वीपी कुछ नहीं करनी है, आपको सिर्फ लूप चलाना है सोर्स स्ट्रिंग में, एक और उसमें कंडीशन डाल देना है कि भाई अगर तुम टारगेट स्ट्रिंग तक पहुंच चुके हो ना तो वहाँ निकल जाओ, मतलब ये सब सीक्वेंस ऑलरेडी मिल चुका है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। समझे, नहीं समझे, देखो आगे। आप समझे, दो लूप है, एक जे जो है आपका टारगेट स्ट्रिंग का लूप है, आई जो है आपका सोर्स स्ट्रिंग का लूप है। अब यहाँ पे बस कंडीशन आपने ये जोड़ दी है कि या तो आई पूरा अपनी सीमा लांघ दे, या तो जे अपनी सीमा लांघ दे। अगर जे मिल पूरा सीमा लांघ दिया तो हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की,
लेकिन अगर नहीं लांगा तो एस डॉट कैरेक्टर आई इज इक्वल्स टू टी डॉट कैरेक्टर एट जे। अगर ये मिल रहे हैं तब आप जे को इंक्रीमेंट करिए, अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो सिर्फ आई ही इंक्रीमेंट होगा। मतलब मैं अपना सोर्स तो मैं छानते हुए जाऊंगा, जितना मुझे उसमें टारगेट का कैरेक्टर दिख गया उतना अच्छी बात है, और बाकी मैं छोड़ दूंगा। और बाकी छोड़ने के बाद मैं बोलूँगा जितने छूटे हैं यही है वो कल्प्रिट, इन्हें ही शामिल करो अपनी टीम पे, समझे। तो जितने जे छूटे हैं उनको टारगेट की लाइन से माइनस कर दो। अगर बाई चांस जे छूटे ही ना हो, मतलब अगर बाई चांस ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट हो गया है तो कोई मतलब ही नहीं, चिल मार के जियो, है ना। ना देखो ये क्वेश्चन जो है तुमको लगेगा कि भाई ये क्यों दे दिया है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिंक्ड लिस्ट में तो मैं पढ़ लिया हूँ, लेकिन समझो कुछ चीज़ें हैं जो पढ़नी पड़ती है ताकि ये पूरा पैटर्न समझ में आ जाए। और अगर आपको लग रहा होगा अरे क्या बोल रहे हैं ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। इतना दूर आ गए हो पहली बार तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर चौथी बार देख रहे हो तो भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपको देखे ही नहीं हो, यहाँ पहुँचे ही नहीं हो भाई, अगर कोई पहुँच गया होगा ना तो बताना मेरे को कि मैंने ये इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट में पहुँचा है, ठीक है। आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने यहाँ तक देखा। तो फाइंड द नोड वेयर टू सिंगली लिंक लिस्ट इंटरसेक्ट एंड मस्ट बी ओ ऑफ एन मस्ट बी ओ ऑफ वन स्पेस। तो मतलब क्या है कि भाई एक ही पास में करना है, ये भगवान, और साथ ही साथ एक कुछ लेना ही नहीं है, कुछ जगह ही नहीं दी गई है। अरे कहीं नहीं जगह है, बहुत जगह है। काश मेरे पास एडिटर होता, मैं वाला मीम डाल देता यहाँ पे, पर ठीक है। अभी क्या करते हैं, दो पॉइंटर है, दो लिस्ट है, ठीक है। हमें बहुत सिंपल सा काम करना है कि हम ये बोलेंगे कि भाई सुनना, अगर तू वो वाले सब होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे आप खाना खाने परोसने जा रहे हो कोई मेले में या अपने दीदी की शादी में, और बोलते हैं अरे दाल परोस दिया, तो एक काम कर सब्जी ही परोस दे, ताकि जिसको पास सब्जी नहीं हो सब्जी मिल जाए। तो वही काम करना है कि अगर आपने लिस्ट ए में देख लिया है तो एक काम करो लिस्ट बी में भी चले जाओ, और जहां आपको दिखा कि सब्जी और दाल दोनों हैं, इसका मतलब ये है कि ये यहीं पे इस बंदे ने पहले ही सब कुछ कर लिया है। तो यही काम करना है। इससे क्या होगा कि आप दो लिस्ट में एक साथ जा रहे हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपको बस ये ट्रैप करना है कि आपको ये नहीं चेक करना है कि ए डॉट नेक्स्ट इजकल टू बी डॉट नेक्स्ट। भाई ए और बी कंपेयर करना है, आइडेंटिटी रिफर करना है, क्वालिटी वैल्यू नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। दो लिस्ट दिए हैं, उनको दो लिस्ट नोड में बना लेना, ठीक है, दो नोड ले लेना उसकी। आपको बस यही चेक करना है कि जब तक आपका दोनों नोड इक्वल नहीं है, समझे कैच। आपको ये नहीं चेक करना है कि जब तक दोनों नोड इक्वल है, आपको चेक करना है कि जब तक दोनों नोड इक्वल नहीं है। कर भी सकते हो जब तक दोनों नोड इक्वल हैं, और पर प्रॉब्लम क्या होगा कि वो अगर इक्वल नहीं है तो पहले ही फट जाएगा आपके वो। तो एक ही देखना है ना, एक ही जगह इक्वल होना चाहिए। तो क्या करोगे, पहले ए पे जाओगे, देखोगे कि भाई ए जो है क्या वो नल है। अगर वो ए नल नहीं है तो आप बोलो भाई, अगर ए नल हो गया मतलब क्या कि मैंने पूरा अपना जो हेड ए का था वो तो मैंने लिस्ट ए का मैंने सारा कवर कर लिया। तब मैं बोलूँगा कि भाई एक काम करो, अब ना वो बी वाला को डाल दो ए में। और अगर ए नल नहीं है, अभी भी जान है उस पर, तो बोलो तू थोड़ा अगले वाले को देख। सिमिलरली अब मान लो अगर आपने दाल लेके गए हो, ए नहीं छोड़ यार, ज़्यादा दाल भाजी नहीं करता वरना आप निकल जाओगे फिर यहाँ से। बी में भी यही हम चेक करोगे कि क्या बी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगर बी खत्म हो चुका है तो बोलो भाई तू ले ले दूसरा वाला हेड का ए, अदरवाइज तू अपने में जाते रहे। तो जैसे ही ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आप उस लूप से बाहर हो जाओगे। अब आप ए रिटर्न करो या बी रिटर्न करो, या तो आप दाल खाओ या सब्जी खाओ, आप उस पर्टिकुलर आदमी से के पास दोनों ही हैं तो कुछ भी बोल दो कि भाई इसके पास दाल भी है, ऐसे करके। समझे बात को, सिंपल। अब इसी का एक बड़ा चीज़ आता है, डरना मत, पहले बता रहा हूँ, डरेगा कोई नहीं, आगे आने वाला है कुछ। ये आता है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ बाइनरी ट्री, लेकिन पार्ट 3। तो इसमें टेंशन मत लेना, बाइनरी ट्री में मत घुसना। कोच भी वो राइट इक्वल्स टू है, लेफ्ट पॉइंटर है, राइट है, रूट में लीफ है, लीफ में रूट है, लीफ में रूट तो होगा नहीं बट समझ जाओ। तो घुसना नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। आपको क्या है, हर आदमी के पास अपने बाप की पेरेंट्स की है इज्जत है कि भाई मेरे पेरेंट का डेटा मेरे पास है, मेरे पापा ये हैं, ठीक है। तो यही काम करना है जो हमने लिस्ट नोट पे किया, यही काम करना है। अगर मेरे पापा ख़त्म नहीं, मेरे पापा का डेटा ख़त्म हो चुका है, तो मैं अब पापा के पास जाऊंगा, ठीक है, सिंपल। तो देखो, सिंपल, आपने दोनों नोड लिया कि भाई अब ये मेरे पापा, ये मैं और ये मेरा भाई। जब तक मैं और मेरा भाई का जो हायरार्की है वो इक्वल नहीं आती, तब तक
मैं अपने पेरेंट पे जाते जाऊँगा, चचेरा हो मेरा भाई मान लो, सगा भाई नहीं, वरना अलग हो जाएगा काम, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं चल रहा है, ठीक है। तो तब तक मैं, जब जैसे ही मेरी हायरार्की नल हो गई, तो मैं अब क्या करूँगा, अपने भाई की हायरार्की में जाऊँगा। और जैसे ही मेरे भाई की हायरार्की नल हो गई, वो मेरे हायरार्की पे जाएगा। और जब तक हमें कोई सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस ना मिल जाए, वी विल से कि भाई हम चलते रहेंगे। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये होगा कि दोनों नल हो जाएंगे, ठीक है, जो कि कभी होगा नहीं। तो हमें एंसेस्टर फाइंड करना है, एंसेस्टर मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो हम फिर वो अलग वाला ऑपरेशन लेके चलते हैं। बट अभी समझ गया, बहुत सिंपल लगा दोनों चीज़, है ना। यहाँ से करने के बाद, मल्टी स्ट्रिंग की बात करने के बाद, हम आते हैं अपने ट्रिक को रिवर्स करने पे, ठीक है। पहले बोल दिया, पर अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कोई यहाँ तक पहुँच गया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दो भाई कि तुमने रिवर्स ट्रिक तक पहुँच चुका है, क्योंकि आई थिंक मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम डाला है इस पर। अब देखते हैं क्या होता है, कोई जानता है, देखता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अब आते हैं स्क्वायर्स ऑफ अ सॉर्टेड एरे पे, ठीक है। तो पहले हम करेंगे क्या, स्क्वायर्स ऑफ अ सॉर्टेड एरे। बोलते हैं यार बहुत सिंपल है, क्या टेंशन है, एरे तो सॉर्टेड है, तो स्क्वायर भी सॉर्टेड होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। नहीं, अगर -1 -2 0 1 और 2 है तो क्या करोगे, तब तो 0 1 1 और 4 4 आएगा ना, -4 तो नहीं आएगा, समझे। यही बात होती है। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंटर आएगा। अब यहाँ पे आप दोनों पॉइंटर को रखोगे, एक को राइट में, एक को लेफ्ट में। क्यों, एक नेगेटिव पे, एक राइट, एक पॉजिटिव पे। इन दोनों का स्क्वायर करोगे। अब चेक करोगे कि स्क्वायर होने के बाद तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू बन जाएंगे। अब ये चेक करोगे, ये जो वैनम था, ये एक हीरो था कि विलन था, ठीक है। अब इधर जो आयरन मैन था, वो आयरन मैन है कि डॉक्टर डूम है। आप कंपेयर करोगे, जो हीरोइस्टिक प्रॉपर्टी जिसकी ज़्यादा रहेगी वो आपका बनेगा। तो मतलब क्या है कि देखो, लेफ्ट हुआ, राइट हुआ। डरना मत इतना लंबा कोड देखिए, बहुत सिंपल है। आप चेक करोगे कि भाई एक नया एरे बना लोगे, ठीक है। नया एरे क्यों बनाऊंगा ऐसे में यार, चलो बना दो, टाइम पास के लिए बना लो, ऐसे कर सकते हो बिना एरे के। पोजीशन ले लोगे। अब आपने बोला है कि भाई, और हाँ, देखो इसमें क्या था, इसमें ये था कि पोजीशन इसलिए हो कि आपको स्क्वायर्स ऑफ अ सॉर्टेड एरे करना है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सॉर्टेड एरे का स्क्वायर कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आगे से ना स्टार्ट करो, बिकॉज आगे में छोटा वैल्यू होगा, और छोटा वैल्यू तो कभी भी आ सकता है अगर नेगेटिव वैल्यू ओरिजिनल एरे में पहले थी तो इसलिए आप पीछे भरना चालू करोगे, सबसे लास्ट इंडेक्स को भरना चालू करोगे, क्योंकि आपको पता है कि लार्जेस्ट वैल्यू तो वहाँ होगी, और आप दोनों से कहीं ना कहीं से लार्जेस्ट तो मिल ही जाएगा आपको, है ना। तो वही करोगे आप। तो इसलिए आपने पोजीशन ली है, ताकि आप जहाँ पे फिल करना है वो चेक करो। अब आप सिंपल लेफ्ट इजिकल्स टू राइट तक करोगे, और लेफ्ट का स्क्वायर और राइट का स्क्वायर करोगे। अब अगर आपका लेफ्ट का स्क्वायर राइट के स्क्वायर से बड़ा है, तो आप क्या करोगे, रिजल्ट पर जो भी पोजीशन होगा उस पर लेफ्ट का स्क्वायर डालोगे, और लेफ्ट को प्लस प्लस कर दोगे। अदरवाइज राइट का स्क्वायर डाल के राइट को माइनस कर दोगे, आखिरी में रिजल्ट कर दोगे। बहुत सिंपल, है ना। अब ये करने के बाद हम आते हैं थ्री सम पे। देखो, टू सम तो आप लोगों ने किया ही होगा, है ना। और रियल में थ्री सम मत करना, कर भी सकते हो, बट प्रॉब्लम में टू सम ही है। बस एक तीसरा बंदा आके चेक करता रहता है कि मेरे लिए चेक करो इन दोनों का अच्छा है कि नहीं। तो जैसे बेसिकली पैटर्न 1 और पैटर्न 9 का मिक्सचर है। प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 9 था भाई, तभी वो, अगर सुन रहे हो ना तो सोचो, पैटर्न तो बेस पैटर्न लिखा हुआ है। तो आपको सॉर्ट करना है, और फिर आपको एक एलिमेंट फिक्स करना है, और बाकी दो में दो पॉइंटर खेलते रहना है। बस यहाँ पे ये कैच करना है फिर से, कि अगर इस पे सॉर्ट करने के बाद डुप्लीकेट हुआ, तो हमें ये बोलना है भाई, अगर मैं इसके वन के एक डुप्लीकेट के लिए देख चुका हूँ, तो दूसरे के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वही आएगा, है ना। तो ये चेक करना है। तो स्कीपिंग डुप्लीकेट इज़ द मेन थिंग जो कि आपको चेक करना है। तो पहले ही हमको थ्री सम मिला, हमने बोल दिया भाई सॉर्ट करो। दूसरा, आपने सिंपल सा एक आउटपुट के लिए लिस्ट ऑफ इंटीजर बना दिया। आप जो भी लैंग्वेज में यूज़ करते हो, आपने एक दो एरे बना दिए, एरे ऑफ एरेज या ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स करके। फिर आप पूरे लूप के में तक गए, लेकिन सिर्फ आप कहाँ तक गए, सेकेंड लास्ट इंडेक्स तक। क्यों, क्योंकि उसके बाद तो आप i+1+1 करोगे ना, तो इसलिए आप उस इंडेक्स तक जाओगे। और आप ये चेक करोगे इस पे कि क्या मैंने ये वाला ऑलरेडी देख लिया है। क्योंकि अगर मैंने ये वाला ऑलरेडी देख लिया है, इस वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है,
और ये वाला जो इंडेक्स है वो अपने पिछले इंडेक्स के बराबर ही है, तो आप इसको बोलोगे कि भाई मत कर, तू यहाँ पे कुछ मत कर, क्योंकि मैंने पिछले बार कर लिया था और मैंने तेरे को इंक्लूड कर लिया था। अब अगर मैं तेरे को करूँगा तो फिर किसी न किसी को इंक्लूड करेगा और वैल्यू ख़राब हो जाएगी, है ना। तो आप क्या करोगे, i+1 करोगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, r इजकल टू नफ ऑफ लेंथ -1 करोगे। तो अभी आपका, अब इस इंडेक्स के बाद आप चेक करोगे कि इस इंडेक्स को लेने के बाद मैं अब इन दोनों से कैसे वैल्यू निकाल सकता हूँ, मेरे इंडेक्स के बाद से और उसके बाद से। तो इसलिए आप i+2 वहाँ पे लियो। तो अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट लेस देन राइट कर रहे हो। लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि कंपेयर कैसे करोगे फिर, आपको तो वैल्यू चाहिए ना। तो इसलिए आपने फिर सम लिया। सम में आपने क्या लिया, सम में आपने लिया i, जो पहले वाला आपका वैल्यू है, ठीक है, और आपका ये वैल्यू और ये वैल्यू। अब ये टारगेट सम अगर आपका जीरो आ रहा है, क्योंकि वो होगा कोई कॉम्बिनेशन वाला, अदरवाइज तो आप टारगेट सम कर सकते हो, अगर ये सम का इक्वल टू टारगेट है करके। अभी जीरो लेते हैं, तो आप उसको ऐड कर दो और आप ये चेक करो कि अब अगर हमको लेफ्ट और राइट में ऐसे ही लेफ्ट और राइट के वैल्यू मिल रहे हैं, तो भैया आगे बढ़ते जाओ, हमें दोबारा इनको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो सेम ही इंक्लूड होंगे ना। हाँ, हावेवर दूसरा रिजल्ट तो बनेगा, लेकिन वैल्यू तो सेम ही रहेगी उसके अंदर। तो अब आप हैश सेट तो नहीं बना रहे हो, है ना। कर भी सकते हो, हैश सेट बना सकते हो, बट क्यों, क्यों तीन वैल्यू को लेके बनाओगे, समझ रहे हो। मतलब कितना ही आपको हैश कोड करना पड़ेगा, उनका हैश कोड सेम नहीं आया, सब फलाना ठिकाना, तो आप ये सब कर सकते हो। और उसके बाद आप सिंपल लेफ्ट और राइट को एक एक बार वो कर दो कि भाई चलो देखते हैं। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब अगर सम आपका लेस देन ज़ीरो है, मतलब कि क्या, कि सम मेरा ज़ीरो जो है सम से बड़ा हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है, मैं नेगेटिव में सम आया, तो क्योंकि मैंने एरे सॉर्ट कर दिया था, तो मुझे वैल्यू जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, तो मुझे लेफ्ट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब अदरवाइज अगर सम मेरा जीरो से बड़ा हो गया, तो कि मेरा एरे सॉर्ट था, तो वैल्यू थोड़ी सी घटानी पड़ेगी सम की, तो मेरा राइट का इंडेक्स कम कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे बन गया आपका आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है जो कि आप करते हो। अब आप बोलोगे कि भाई ये वाइल करने के बाद हमने एल प्लस प्लस और आर माइनस माइनस फिर क्यों किया, क्योंकि भाई अगर आपने ऊपर एल और आर लिया है और वो आपने इंक्लूड नहीं किया है, तो करोगे ना माइनस माइनस प्लस प्लस, समझे बात को, इसलिए किया, ठीक है। अब ये होने के बाद हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अब यहाँ से ना थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है ना वो चेंज होना चालू करेंगे, तो समझो बात को। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट परमुटेशन की। तो अगर मैं देखूँ, ये 1, ये हुआ 2 और ये हुआ 3। अरे चलो छोड़ो, इतना ही हुआ, 1 2 3 बहुत ही घटिया लिखाया गया है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब 1 2 3 हो गया, 1 2 3 का नेक्स्ट परमुटेशन क्या होगा, 1 3 2 होगा। अब ये क्यों होगा, ये खुद से समझो, ठीक है। बेसिकली आपको काम ये करना है कि पूरा, अगर आप बोलोगे हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं परमुटेशन का क्वेरी लिख दूंगा, मैं लगाऊंगा बैक ट्रैकिंग, मैं लूँगा रिजल्ट, मैं जाऊँगा दूसरे बैक ट्रैकिंग के अंदर दूसरे क्लास में, मैं लूँगा स्टार्ट इंडेक्स, और मैं बोलूँगा कि भाई अब तुम एक काम करो, इस इंडेक्स को डालो, और जब इंडेक्स मेरा सेम हो जाए, इंडेक्स मेरा लेंथ तक पहुँच जाए, तो तुम एक काम करो कि मेरे को दे दो वैल्यू मेरा, है ना। और मैं बोलूँगा कि भाई अब इसका नेक्स्ट सेकंड वाला डिप ले लूँगा। लेकिन भाई लेक्सियोग्राफिकली क्या ये सही है, तो आपको वो चेक करना है कि भाई आखिरी में पहले आपका लास्ट वाला दूसरे वाले से स्वैप होगा, ये आपका पहला है, तो 1 2 3 जो है 1 3 2 बनेगा। तो बोलोगे यार ये क्या बोल रहे हो भाई, मेरे को भी समझ में नहीं आया था, बट ये समझ जाओ कि प्रॉब्लम कैसे आती है। प्रॉब्लम में आपको हमेशा ऐसी चीज़ों के लिए करना पड़ेगा कि जब भी नेक्स्ट पैलिंड्रोम, नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में ये मत लगा देना, वो स्टैक वाला क्वेश्चन है, ये 2 पॉइंटर आ रहा है, तो आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज में ऑब्वियसली 2 पॉइंटर आएगा। आपको क्या करना है, आपको वो पहला ऐसा इंडेक्स पता करना है जहाँ पे आपका जो राइट का जो आपका इंडेक्स का एलिमेंट है वो उसके पीछे वाले राइट इंडेक्स से छोटा था, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर दोबारा ये चेक करना है कि अब वो जो छोटे में सबसे बड़ा कौन सा था, मतलब स्मॉलेस्ट लार्जर, ठीक है। और फिर उन दोनों को स्वैप कर देना है। वो करने के बाद वो करने के बाद आपका जो इंडेक्स आपने ढूंढा, जो सबसे छोटा था, है ना, उसको आपको लेके जाना है आगे तक। तो फारदेस्ट क्या प्रॉब्लम है, फाइंड द डिप फ्रॉम द राइट, स्वैप द स्मॉलेस्ट लार्जर एंड रिवर्स द सफिक्स, समझे।
तो बेसिकली यही काम किए हमको। पहले हमको नाम ले लेना है अपने आप के ऊपर, अगर आपने 44 मिनट तक यहाँ पे आ चुके हैं तो n इज इक्वल्स टू लम्स डॉट लेंथ ले लेना है। और इसके बाद क्या बोलते हैं, आगे जाना है। और ये लेने के बाद आपको आई को चालू करना है -2 से, मतलब कि सेकेंड लास्ट इंडेक्स से। क्यों? क्योंकि हम आई को +1 से कंपेयर कर रहे हैं। हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि राइट मोस्ट से लेके अभी में कौन सा पहला एलिमेंट है जो अपने राइट से छोटा है। तो जब तक हमें वो एलिमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम डिक्रीमेंट करेंगे इंडेक्स को, है ना। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं जब तक हमारा एलिमेंट है वो राइट से बड़ा है, तो मतलब हमें वो एलिमेंट मिला नहीं है तो हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो अब अगर आई जो है वो 0 से बड़ा है, अभी भी क्यों ये चेक किए कि भाई हो सकता है कि हमें, हो सकता है क्या, अभी भी हमको पता है कि भाई ये है। अगर ये नहीं है फिर तो सब कुछ रिवर्स कर दो, मतलब पूरा ही रिवर्स होगा फिर। पर अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि अब मैं लास्ट एलिमेंट लूंगा, n-1 मतलब कि लास्ट इंडेक्स, है ना। अब यहाँ पे मैं फिर चेक करूंगा कि अब मुझे वैसा इंडेक्स बताओ जो मेरे आई से छोटा है। जैसे ही वो मिल गया, जब तक वो नहीं मिला मैं डिक्रीमेंट करता जाऊंगा, ठीक है। और अगर मिल गया तब मैं स्वैप कर दूंगा। अब हो सकता है कि मुझे वो मिले ही नहीं, मुझे वो मिले ही नहीं, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। यही होगा कि मुझे सेम ही इंडेक्स मिलेगा, ओके मुझे एक इंडेक्स तो मिला है ऊपर में, है ना, तो मुझे सेम ही इंडेक्स मिलेगा। सेम इंडेक्स को मैं बोलूँगा कि भाई ठीक है तुम कर दो स्वैप, कोई टेंशन नहीं। अब उसके बाद फिर मैं आऊँगा नीचे और मैं बोलूँगा कि भाई अब एक काम करो, अब बाकी सबको रिवर्स करो। तो रिवर्स कैसे किया हमने, बोला भाई आप तो इधर बोल रहे हो स्वैप करो दो इंडेक्स को, अब आप रिवर्स पे आ गए। यही तो प्लान है ना, रिवर्स कर दो जितने भी सफिक्स है, मतलब कि अब वो इंडेक्स के बाद जो हमें मिला था उन सबको अब रिवर्स कर दो। तो हमने रिवर्स का पता ही है, जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है कि जब तक लेफ्ट लेस देन राइट है आप लेफ्ट और राइट को रिवर्स करते जाओ। तो ये बहुत सही है। तो आपको पूरे स्ट्रिंग पे नहीं करना है, आपको ओनली उस स्ट्रिंग पे काम करना है रिवर्स का जिस स्ट्रिंग पे आपको डिप मिली है ना, जिस एरिया पे आपको डिप मिली है वहीं पे आपको करना है। और ये आप देखो कि आई 0 तक तो आपका ये पहला कंडीशन है, ये वाइल लूप नहीं है। वाइल लूप है जब तक आपका वैल्यू इक्वल नहीं हो जाता या लेस देन नहीं हो जाता आपके आई के। तो ये हमें, सो दोनों सेम ही इंडेक्स पे लाएंगे, दोनों सेम इंडेक्स को स्वैप करेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन हमें बाद में मिलेगा, जब हम बाद में लेफ्ट और राइट स्वैप करेंगे तो हमारा पूरा वैल्यू स्वैप हो जाएगा। तो 1 2 3 में दोनों 2 पे रुके रहेंगे, लेकिन अब क्या होगा कि 3 जो रहेगा और राइट जो रहेगा वो 3 रहेगा, वो दोनों स्वैप होंगे। समझे बात को? तो ऐसे आप काम करोगे। तो इधर ज़्यादा सोचने का नहीं है, आपको बस काम करते जाना है और आपको चीज़ें मिलती जाएगी क्योंकि आई आपका डिक्रीमेंट होते जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पैलिंड्रोम। बोलोगे अरे यार फिर ये नेक्स्ट आ गया, तो यही तो कर रहे हैं ना, इसलिए तो बता रहा हूँ मैं कि भाई एक के बाद एक कैसे होता है। ठीक है, जो चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट करो भाई ये वाला प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, या तो तुम ये ले लो। आई थिंक इसके बाद समझ में आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो नेक्स्ट पैलिंड्रोम में भी भाईजान आपको सब कुछ सेम काम करना है, बट ग्लिच कहाँ पे आएगा? ग्लिच यहाँ पे आएगा कि आपको पूरा कैरेक्टर इसमें जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पैलिंड्रोम जो है वो क्या होता है कि इधर का वैल्यू उधर के वैल्यू के इक्वल है, बस वो उल्टा है, राइट। और उसमें आपको नेक्स्ट पैलिंड्रोम करना है। आपको पता है कि ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, इसको कैसे मैं रीअरेंज करूँ कि ये नेक्स्ट पैलिंड्रोम बन जाए, है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ सफल करोगे, कुछ तो सफल करोगे। तो और आपको पता है कि हमको फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ ही शफल करना है, तो हम बोलते हैं हम फर्स्ट हाफ पे सफ़र करेंगे। तो हम बोलेंगे कि भाई लेफ्ट हाफ जो है वो मिरर होता है राइट का, ठीक है। हम सेम पैटर्न अपनाएंगे लेफ्ट हाफ में। ये प्रॉब्लम 15 है, प्रॉब्लम 12 नहीं, 11 नहीं है, कंफ्यूज मत होना। मैं चेंज कर दूंगा इसके बाद, बट ये ऐसी है। तो ये प्रॉब्लम 15 है, मैंने आखिरी में सब कुछ अपने से अरेंज किया था तो उस चक्कर में, बट डोंट वरी अबाउट इट। आई थिंक लास्ट प्रॉब्लम से ये बेस पैटर्न किया हुआ, इसलिए तो मैंने बनाया है वैसा। अब नेक्स्ट पैलिंड्रोम जो है वो नेक्स्ट परमुटेशन करना है लेफ्ट लेफ्ट हाफ का, उसका मिरर कर देना है उसको, और फिर आपका काम हो गया। मिरर क्या होता है? मिरर ये होता है जो मैं बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद आपको ट्रैप क्या है कि आप कहीं भी पूरे स्ट्रिंग में मत करना, यही ट्रैप है, सिर्फ हाफ में करना।
अब कैसे करना है देखो, नेक्स्ट पैलिंड्रोम आपको स्ट्रिंग दिया जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग ही तो पैलिंड्रोम है। कैरेक्टर करने जाओगे तो फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तो आप पहले तो आप लेंथ ले लेना स्ट्रिंग की, फिर आप क्या करना है, एक लेफ्ट एरे बनाना और उसको कॉपी बनाना, ठीक है। और उसको उसका जो इंडेक्स है वो n/2 तक ही करना, तो आपका वो बीच तक ही बनेगा। फिर आप अपना इंडेक्स ले लेना आई का, जिसको फिर से आप n मतलब सेकंड लास्ट इंडेक्स से उस लेफ्ट एरे के चालू करना। यहाँ तक तो सेम ही था। अब उसके बाद आप सेम काम करोगे कि भाई जब तक आपका ऐसा वैल्यू आपको नहीं मिल जाता जो आपके i+1 से बड़ा है ना, ऐसा कोई डिप नहीं मिलता। क्या डिप नहीं मिलता, जब तक आपका लेफ्ट जो है वो आपके आगे वाले राइट वाले एलिमेंट से बड़ा रहेगा, तब तक आप बोलोगे कि भाई चलते जाओ। जहाँ आपको दिखा कि छोटा है, आप वहाँ पे आपको डिप पकड़ लिए। डिप पकड़ने के बाद क्या करना है, आपको उससे भी छोटा एलिमेंट, स्मॉलेस्ट लार्जर एलिमेंट फाइंड करना है। पर उसके पहले एक काम करना है कि भाई अगर आप पूरा आई ख़त्म कर दिए, तो हम तो पिछले में क्या करते थे कि अब अगर अभी भी जिंदा हो तो आगे बढ़ो। भाई अगर आपके पास कोई पैलिंड्रोम बचा ही नहीं तो आगे बढ़े क्या मतलब। तो इस समय आप क्या करोगे कि आप बोलोगे कि भाई अगर आई ख़त्म हो चुका है तो आप रिटर्न कर दो, ठीक है, चिंता मत करो, ये फंसेगा तो बाद में आप कर सकते हो, बट अभी यही है। क्योंकि अगर आप इसको बिना देखे आगे बढ़ गए तो आई अगर 0 से कम हुआ तो आप अननेसेसरी i+1 करोगे, है ना, तो वो एक बात है। अब वापस आपने जे की एलिमेंट को सबसे लास्ट में लिया, सबसे लास्ट में नहीं लिया, लेफ्ट वाला जो आपने एरे बनाया है काट के उसके लास्ट में लिया। और आपने ये चेक किया कि ये जो जे का जो सेम चीज़ कि भाई अब ये बताओ कि अब कौन सा ऐसा है जो स्मॉलेस्ट लार्जर मिल जाएगा मेरे को, राइट। वो आपने चेक किया। तो इसके बाद आप ये करते रहे। तो ये करने के बाद आपने एक बार स्वैप कर लिया, और स्वैप करने के बाद आपने फिर से किया और आपने रिवर्स कर दिया उस वाले हाफ को। तो पर अभी तक क्या हुआ, अभी तक आपको एक ऐसा एरे है जिसमें आपने लेफ्ट पार्ट को सब कुछ सही कर दिया। तो अब आप क्या करोगे, एक फिर से एक कैरेक्टर एरे बनाओगे जो प्रॉपर रिजल्ट रहेगा, जो पूरा मेन एरे का साइज रहेगा, ठीक है। तो उसको करने के बजाय आपने बोल दिया कि आप ये कर दिया कि आपने num.2 का एरे कर दिया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो चीज़ें की गई है। तो यहाँ पे वैल्यू आपने लेफ्ट तक ही गई है, ठीक है, ध्यान से देखो, वैल्यू लेफ्ट तक ही गई है, वैल्यू मेन एरे तक नहीं गई है। तो बोलोगे यार ये कैसे होगा फिर। तो यहाँ पे आपने एक गेम खेला है कि यहाँ पे आपने बोला है कि स्टार्टिंग इंडेक्स को स्टार्टिंग इंडेक्स से करो, और सिमिलरली जो लास्ट का इंडेक्स है जो आपने इनवर्ड आप कर रहे हो, तो जैसे जैसे देखो पहले में के अगर 0 रहेगा और मान लो एन की लेंथ है 5, तो के की लेंथ 5 रहेगी और एन की लेंथ रहेगी 4। तो आपका फर्स्ट इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स में भी सेम वैल्यू जाएगी, सॉरी 0 इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स में भी सेम वैल्यू जाएगी, फर्स्ट इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स में भी सेम वैल्यू जाएगी, और 2 इंडेक्स जो है वो पहुंचेगा ही नहीं, तो मिडिल वाला मिडिल पर रहेगा। तो ये आपका होता है नेक्स्ट पैलिंड्रोम, समझे। तो सिर्फ यही वाला एक ग्लिच है जो आप फंसोगे, बाकी तो बहुत सिंपल है। और एक ये वाला याद रखना, इसको भी अगर याद नहीं भी रखोगे ना तो सिर्फ वहीं पे प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे आपके पास पैलिंड्रोम नहीं है, तो स्टिल आपके मल्टीपल टेस्ट केसेस विल बी पास्ड, एंड देन इफ कंडीशन आप लिख सकते हो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप पिछले से इस तक पहुँच चुके। अब देखो भाई, जो यहाँ तक पहुँच चुका है ना, प्लीज़ डालो कि मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से वापस जा रहे हो तो, नहीं तो भाई 1 घंटा रुके हो या पार्ट पार्ट में डिवाइड करके देख रहे हो तब भी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रोटेट एरे पे। तो रोटेट एरे जो है, इस पे हम बात करेंगे कि भाई ये कैसे होता है। तो जो आपका सेम ही काम करना है, आपको रिवर्स करना है, सफिक्स करना है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, सबसे अच्छी बात है। जो हमने P15 लिया था उसी पे काम है, पर कोई भी कंडीशन नहीं है, तो कितनी अच्छी बात है। पर क्या कंडीशन हो सकती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत बार पूछा है कि भाई आपको ना सिर्फ इतने टाइम ही रिवर्स रोटेट करना है एरे को, राइट रोटेट करना है सिर्फ इतने टाइम, मतलब कि इसके 1 2 3 4 5 6 7 है। तो अगर आपको एक बार रोटेट करना है तो 7 1 2 3 4 5 6 होगा, दूसरी बार करना है तो 6 7 5 ऐसा होगा, ठीक है। तो अब इसका क्या दिक्कत है, एक ही ग्लिच रहता है जो अक्सर लोग समझ जाते हैं, अगर आपने एकदम एक बार भी कोड नहीं किया तभी आप फंसते हो कि भाई अगर के की वैल्यू 7 है और एन की वैल्यू 6 है तो क्या हुआ, आपने अननेसेसरली 6 बार रिवर्स किया, क्योंकि 6 बार तो आपने पूरा सेम कर दिया, फिर एक ही रिवर्स करना था, तो के की वैल्यू आपको 1 होनी चाहिए थी। तो इसलिए आप के परसेंटेज एन करते हो, तो अगर आप 7% 6% 7 करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1। लेकिन अगर आप 3% 6% 3 करोगे, मतलब एरे लेंथ 6 है, के की वैल्यू 3 है, तब भी आपकी वैल्यू 3 आएगी, तो आप ये करोगे। अब ये सबसे बेस्ट है, इसमें आपको कोई फॉर लूप नहीं लगाना, एक आपको रिवर्स लिखना है बस,
और आपको पहला रिवर्स करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पूरा पहले रिवर्स कर दो। फिर दूसरा रिवर्स करो 0 से लेके आपका के तक, जहाँ तक आपकी वैल्यू थी उसको, और फिर बाकी रिवर्स करो के से लेके वहाँ तक। तो इस तरीके से आपने किया है। तो देखो क्या हुआ कि पहले आपने मान लो जो मैंने बात की, के जो है वो था 3, और वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने किया 7 6 5 4 3 2 1, पहले रिवर्स से ये आ गया। अब दूसरा रिवर्स से क्या हुआ, दूसरा रिवर्स से आया 5 6 7, और तीसरा क्या किया 1 2 3 4। तो ये आपने फटाक से कर लिया। रिवर्स तो आपको पता ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये रिवर्स वाला काम खत्म हो रहा है। अब सब बैठ रहे हैं, धीरे धीरे बैठ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग इसी रिवर्स पे कुछ और काम करने के लिए। तो ये है रिवर्स वर्ड इन स्ट्रिंग। अब बोलोगे यार ये क्या टेंशन है, ये तो पहले हम कर चुके हैं, पहला ही प्रॉब्लम यही था। मेरा भाई वो रिवर्स स्ट्रिंग था, ये रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग है। मतलब व्हाट इज द वेदर, तो वो आपका होगा वेदर द इज व्हाट समझे। तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि भाई स्पेस स्पेस का सारा जानकारी होना चाहिए। और यहाँ पे भी यही काम करना है, यहाँ पे भी आपको 3 रिवर्स करना है। पहले आपको पूरा एरे रिवर्स करना है, दूसरा आपको हर रिवर्ड रिवर्स करना है, और तीसरा फिर से रिवर्स करना है। तो देखो, तो पहले आपने कैरेक्टर ले लिया और आपने सारे रिप्लेस कर दिए, क्या बोलते हैं, स्पेसेस को, और आपने एक एरे बना लिया। अब आपके पास एक कैरेक्टर एरे है ना, और आप उसको रिवर्स कर रही है, तो वो जो वेदर है वो RETHT ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, नहीं पहले वो सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि आपने सिर्फ रिवर्स किया कैरेक्टर को। अब आप क्या करोगे, अब आप स्टार्ट कर दोगे। तो आपने रिवर्स तो कर दिया, कैरेक्टर एरे को रिवर्स किया रखना, कैरेक्टर एरे है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेस है उसको भी रिप्लेस कर रहे हो आप। ज़्यादा स्पेस को सिर्फ सिंगल स्पेस से रिप्लेस कर रहे हो, समझ जाओ। स्पेस प्लस मतलब जितने भी स्पेस है उसको सिंगल स्पेस से रिप्लेस करो। बट यहाँ पे फिर वो सारे वर्ड्स रिप्लेस हो रिवर्स हो रहे हैं, समझे। और उसके बाद आप जाओगे सिंपल लूप में। यहाँ तक समझ में आ गया। तो जैसे व्हाट इज़ योर नेम है, ठीक है, उसके बीच में स्पेस था मान लो अगर, और व्हाट के बाद 4 स्पेस, या मतलब हेलो के बाद 5 स्पेस, और वर्ल्ड के पास एक स्पेस है, तो आपने स्पेस जो पहला वाला है उसको हटा दिया, और वर्ल्ड स्पेस हेलो किया, और वर्ल्ड भी DLROW ऐसे हुए। तो फिर आप क्या करोगे, अब ये चेक करोगे कि अगर आई जो है वो एरे ऑफ लेंथ है, मतलब अगर आप पूरा आई जो है वो पूरा पहुंच चुका है, या तो एरे ऑफ आई जो है वो आपका स्पेस है, तो आप रिवर्स कर दोगे। कहाँ तक, जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ से I-1 हुआ। बोलोगे यार ये क्या क्या समझ में नहीं आया मेरे को। देखो, सारा कैरेक्टर का जो एरे बना हुआ है, स्ट्रिंग जो है वो सारा कैरेक्टर एरे में बन चुका है। ठीक है, तो हर पर्टिकुलर एरे का जो इंडेक्स है उसमें एक वर्ड है, और बीच में एक स्पेस है। तो आप ये चेक कर रहे हो कि या तो आप पूरा आखिरी तक पहुंच चुके हो, दैट मीन्स वहाँ पे कोई स्पेस नहीं आएगा, और या तो आपको उस इंडेक्स पे स्पेस मिला है। अगर आपको जिस इंडेक्स पे स्पेस मिला है उस इंडेक्स से पहले वर्ड था, और आपने स्टार्ट 0 लिया हुआ है, तो स्टार्टिंग में आपको वैल्यू मिलेगी, फिर आपको वर्ड मिलेगा, और फिर स्पेस मिलेगा। तो स्पेस को हटाओ और यहाँ पर डाल दो। ठीक है, तो ये बन गया। अब स्टार्ट में आपने क्या किया, स्टार्ट में आपने किया I+1, तो स्पेस को वहीं छोड़ दिया कैरेक्टर एरे पे, लेकिन आपने उसके पहले वाले चीज़ को रिवर्स कर दिया। फिर आप स्पेस के बाद कूद गए, वो आपका स्टार्ट हो गया। अब फिर आप पूरा ढूंढने लग जाओगे, और फिर जैसे ही आपको स्पेस मिला या वर्ड एंड मिला, वर्ड एंड तो यहाँ नहीं आएगा, वर्ड एंड तो आखिरी में आएगा, एरे का लेंथ तो आखिरी में आएगा, स्पेस आते रहेंगे बीच बीच में। तो वैसे आप रिवर्स करते जाओगे और आपको आखिरी में मिल जाएगा, और आखिरी में आप न्यू स्ट्रिंग बना के एरे को रिटर्न कर दोगे। मज़ा आया करके? अगर आपको आवाज़ आई होगी तो मैंने ताली बजाई। अब हमारे पास सिर्फ 7 सॉल्यूशन बचे हैं और हमने 1 घंटा काम कर लिया है। एटलीस्ट मैंने तो बोल लिया है, तो मेरे लिए तालियां होनी चाहिए। अगर आ गए हो यहाँ तक तो लाइक तो कर दो यार। अभी आते हैं हम लोग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लालची हो रहा हूँ, क्योंकि आगे का जो सॉल्यूशन है वो भी आने वाला है। क्योंकि मैं इसलिए लालची हो रहा था क्योंकि अब आने वाले हैं ग्रीडी विंडोज़। तो आप ग्रीडली एक्सटेंड करोगे, लालची होकर बढ़ाते जाओ, विंडो की साइज़ को बढ़ाते जाओ, लेकिन कट कब करना है।
जब मैं बोलूँ नहीं, जब बाउंड्री कंडीशन मीट हो जाए। बोलो क्या, ये तो स्लाइडिंग विंडो आ गया। अरे स्लाइडिंग विंडो ही है, लेकिन टू पॉइंटर है या वैसा है, वो चेक कर लो। अब देखो पार्टीशन लेबर, लेबर नहीं लेबल्स, ठीक है। तो पार्टीशन स्ट्रिंग, सो ईच लेटर अपीयर्स इन एट मोस्ट वन पार्ट, रिटर्न साइज ऑफ ईच पार्टीशन। ये क्या है, समझा नहीं, क्या है? ये ऐसा चीज़ है कि मान लो आपके पास बहुत बड़ा स्ट्रिंग है जिसमें मल्टीपल कोई गिबरिश वैल्यू है, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ है कि उसमें ना एक, आपको चेक करना है कि मान लो ए से वो स्ट्रिंग चालू हो रही है, और अगर वो बीच में कोई जो लास्ट अकरेंस ऑफ ए जहाँ पे आया है उसको वहाँ पे काट सकते हो। पर आप तभी काटोगे जब बाकी जो उसके बीच के इंडेक्स है वो उस ए के पहले ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो वैसे आपको देखने हैं कि एक पर्टिकुलर विंडो पे कितने, एक पूरा स्ट्रिंग का पूरा जो लेवल है वो ख़त्म हो जा रहा है, और उसके बाद आप जाओगे दूसरे में, उसके बाद जाओगे दूसरे में। मान लो अगर ए शुरू में है और ए एकदम लास्ट पे है, तो आपके पास बीच में लेवल ही नहीं बने, ठीक है। तो वही है। तो आपको ये चेक करना है इस पर कि आपको हमेशा लास्ट अकरेंस हर कैरेक्टर का चेक करना है, और फिर आपको विंडो को एक्सटेंड कर देना है एंड को वो मैक्स के लास्ट अकरेंस पे। और जैसे ही आपका इंडेक्स वो एंड पे पहुंच गया, क्योंकि हर टाइम पे आपको जो, आप जो कैरेक्टर लोगे, हर टाइम पे आप उस कैरेक्टर का लास्ट अकरेंस देखोगे, वो अभी का रहेगा या पहले का रहेगा, अभी का ही रहेगा, और उस समय आप विंडो को डाल दोगे और आप चेक करोगे कि क्या जो मेरा एंड का जो इंडेक्स है वो मेरा अभी प्रेजेंट इंडेक्स आ गया है। मतलब कि ये जो कैरेक्टर था इसका लास्ट इंडेक्स यहीं पे है, और इसके पहले मैंने ऐसा कोई एंड इंडेक्स देखा ही नहीं है जो इस इंडेक्स के बाद में है। जैसे मैंने ए की बात की, बीच में मान लो सी आता सेकंड इंडेक्स पे, लेकिन सी आपका फिफ्थ इंडेक्स में ख़त्म हो जाता, वो अभी तक आपका मैक्स इंडेक्स था। अब आपका आया ए सिक्स, आई की वैल्यू भी सिक्स है, ए की वैल्यू भी सिक्स है, एंड की वैल्यू भी सिक्स है, क्योंकि आपने ए की वैल्यू सिक्स अभी बनाई है, अभी उसको एंड पे डाली है, और आप ये चेक कर रहे हो कि क्या मेरी एंड की वैल्यू और आई की वैल्यू सेम है, तो हाँ सेम है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई ठीक है, क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है। अब आप बोलोगे कि आगे अगर ये आएगा तो वही बताता हूँ मैं आपको, चलो देखो। इसमें क्या है कि पहले आपने सारे अकरेंस ले लिए, और उसके बाद आपने ये ट्रिक जो मैंने आपको नहीं बताई थी कि आपने सारे वैल्यू पहले ही डाल दिए हैं। पहले ही आपने बोल दिया है कि भाई तेरे को मैंने आखिरी बार कहाँ देखा था, लेट मी फाइंड आउट। और उसके बाद आप जाओगे लिस्ट रिजल्ट में और आप दे बोलोगे कि भाई ये नया एरे लिस्ट है, इसमें मेरे को आउटपुट डालना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई इंट मैं स्टार्ट करता हूँ जीरो से और एंड करता हूँ जीरो पे, और उसके बाद सिंपल समझ में आ गया। अब आप पूरा एरे के लाइन पे वापस इटरेट करोगे और आप हमेशा ये चेक करोगे कि भाई इसका जो एंड है वो कहाँ पे है, वो जो मैं अभी हूँ वो मेरा एंड है, या मैंने जो इसको लास्ट बार देखा था वो एंड है। अब अभी तक मैंने अगर जो एंड देखा है वो मैं आ चुका हूँ, ये मेरा चरण है, तो इस पर्टिकुलर पार्टीशन कर दूंगा मैं लेबल का, और मैं इसको डाल दूंगा अपने इंडेक्स पे। कैसे डालूंगा? जो एंड का इंडेक्स है और जो स्टार्ट का इंडेक्स है उसको मैं आई से प्लस करके, ताकि वो जो इक्वल वाला वैल्यू है उसको प्लस करके जितना भी बना वो मैं डाल दूंगा। अब मैं स्टार्ट को बोलूँगा भाई यहाँ तक का काम हो गया, अब तू आगे बढ़ जा, ठीक है। ऑलमोस्ट सिंपल सिमिलर, ये ग्रीडी हुआ। अब आते हैं दूसरे, हमें चेक करना है काउंट सब एरे विथ फिक्स्ड बाउंड्स। हमें ये चेक करना है कि भाई ऐसे एरे जिनका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है उसके बीच में कितने एरे बन रहे हैं। जैसे वन और फाइव दे दिया, तो कितने ऐसे एरे हैं जो उसके बीच में हम बना सकते हैं। लेकिन ये है कि भाई अगर बीच में सेवन आ गया तो वो नहीं बनेगा, वन और फाइव के बीच में सेवन है तो वो एरे नहीं बनेगा, फिर हमें वापस वो कहीं पे वन चाहिए रहेगा और सेवन के पहले फाइव चाहिए रहेगा, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे पता ही है कि हमें एक ये चेक करना है कि भाई कहाँ पे चीज़ें खराब हो रही है। तो हम चेक करेंगे कि भाई लास्ट बार हमने तुम्हें मिन को सबसे लास्ट बार कब देखा, है ना। सबसे लास्ट बार मैक्स को कब देखा, और सबसे लास्ट बार ख़राब चीज़ कौन सी देखी। ख़राब चीज़ भले याद रहती है पर हाँ, और हर स्टेप पे हम ये चेक करेंगे कि भाई जो हमने अभी खराबी देखी है, जो भी हमारा काउंट है अभी पे, क्या वो खराबी जो है हमारा, हमारा जो लास्ट बार हमने देखा है कुछ मिन या मैक्स को, क्या हम उसके पहले देख खराबी देखे हैं या उसके बाद। अगर उसके बाद देखे हैं तो हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हम एक एरे बना सकते हैं, राइट। तो वही हमने यहाँ पे काम किया। अगर नहीं बोल सकते तो भाई बोल दो भाई कुछ नहीं है, अकाउंट में जीरो ऐड कर दो चुपचाप,
तो यही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका, कि भाई पहले आप रिजल्ट लोगे लॉन्ग, क्योंकि बहुत बार हो सकता है ना। लास्ट मीन, लास्ट मैक्स, लास्ट बेट लोगे, आई को पूरा सिंपल सा लूप लगाओगे। अब ये चेक करोगे कि क्या मेरा करंट पोजीशन मिन के से छोटा है, या तो मेरा करंट पोजीशन मिन के मैक्सिमम के से बड़ा है। तो भैया ये मेरा खतरनाक वाला आदमी है, यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, इस पे इंडेक्स डालो। और दूसरा, आप इक्वल टू में लास्ट में डालते रहोगे। पर हर बार ये चेक करोगे कि अब मैं ज़रा ये पता करूँ कि मेरा जो काउंट है क्या वो बढ़ा, कि क्या मैंने ऐसा कुछ देखा कि मेरा जो दोनों मिनिमम और मैक्सिमम है, मेरा बैड के बाद आ रहा है। अगर वो आ रहा है, कितना बाद आ रहा है, वो उतने में मैंने एरे बना लूँगा। तो लेट मी, उतने में दो एरे बन जाएंगे, है ना। तो उसको बोलूँगा भाई ये लो, कर लो काम। दो एरे बना सकता हूँ मैं, दो एरे मतलब कि उतने में उतने एरे बन जाएंगे उस इंडेक्स के डिफरेंस से। तो ये बनाने के बाद मैंने उस पर रिजल्ट पे डालते जाऊँगा। ये मेरा सॉल्यूशन है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि नहीं। डरना नहीं है भाई, बस करते जाना है, बाउंड बाउंड लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब थोड़ा सा मीडियम प्रॉब्लम है, बट आई थिंक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। तो आते हैं प्रॉब्लम नंबर 21 पे। रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। तो रिमूव करना है nth नोड। हमें nth नोड कैसे पता चलेगा भैया? हमें वही दो भाई लोग को लाना पड़ेगा, जो एक धीरे चलता है और एक तेज चलता है, कछुए और रैबिट को। तो बोलेंगे भाई रैबिट भाई तो भागते जा, और कछुआ भागूंगा, लेकिन थोड़ा स्पीड में इस बार अंतर है। तू अगर तू दो भागेगा तो कछुआ एक भागेगा और सेम डिस्टेंस से भागेगा, ठीक है। और बोले कछुआ जहाँ पहुँचेगा, बोलेगा भाई अब इससे ना मैं एक और भाग लेता हूँ। बट इसमें बस हमको ये देखना है कि दोनों जो है स्टार्ट लाइन जो है उनसे एक कदम पीछे चलेंगे, ताकि हमारा स्टार्ट लाइन पे हम एक और बंदे को रखें। तुम ही रह जाना स्टार्ट लाइन पे, ताकि तुम बोलो कि भाई इधर यहाँ चालू करना है करके। तो यही है कि पॉइंटर को n+1 से भगाओ, और स्लो को जब तक आपको मिलता नहीं है, और जैसे ही आपको मिल गया आप स्लो को स्लो डॉट नेक्स्ट पे करो, है ना। और nth नोड जो है वो वन पास में हो गया तो डमी ऐड कर दो, ठीक है। जो हमने बात की। और स्लो जो है हमेशा टारगेट नोड के पहले लैंड करेगा, तो हम स्लो को स्लो डॉट नेक्स्ट कर देंगे। और हमको फास्ट पॉइंटर को सिर्फ एन स्टेप नहीं करना है, एन स्टेप तक करना है, ठीक है। n+1 तक नहीं करना है, क्योंकि अदरवाइज स्लो टारगेट पे लैंड कर जाएगा और हम उस वैल्यू को डिलीट नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। तो देखो, डमी नोड बना दिया हमने, उस पर डाल दिया वैल्यू, और फास्ट में भी डमी नोड, स्लो में भी डमी नोड कर दिया, और हम फास्ट को बढ़ाते गए जब तक हमारा n+1 स्टेप तक है, ठीक है। तो इस पे हमने किया कि फास्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक फास्ट एन तक नहीं पहुंचता तो बढ़ाते जाओ, आखिरी में स्लो जब जो है टारगेट से एक कदम पीछे रहेगा, आप उसको नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट पे कर देना। फास्ट उतने स्टेप भाग चुका है जितने स्टेप उसको नहीं भागना चाहिए, मतलब कि इतने स्लो को नहीं भागना चाहिए, है ना। मतलब कि ऐसे मान लो एन है, तो आप एन तक चला दिए। अब जब तक, अब वो एक डिफरेंस है, तो जैसे ही फास्ट एंड में पहुंचेगा आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा ही लालची हो गए, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने रखा होगा या अभी तक आपने पढ़ चुका है, तो मैं एक और सजेशन दूंगा कि भाई हो सके तो ये क्वेश्चंस को जाके देख लो, और कल आ जाओ इस क्वेश्चंस पे। या तो अभी अब 10-15 मिनट बाकी हैं, उस पर और कर लो, तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई। पहला क्वेश्चन है, मिनिमम मूव्स टू मेक अ पैलिंड्रोम। अभी तक हमने वैलिड पैलिंड्रोम देखा, वैलिड पैलिंड्रोम 2 देखा, अब आते हैं क्या आते हैं, अब आते हैं मिनिमम मूव्स टू मेक अ पैलिंड्रोम। कितना कुछ चेंज करोगे कि पैलिंड्रोम आएगा। बस इसमें एक एक छोटा सा चीज़ दिखा हुआ है कि फाइंड मिनिमम एडजेसेंट स्वैप्स टू मेक अ स्ट्रिंग अ पैलिंड्रोम। मतलब कि अगर आपका जो स्वैप्स है वो आप एक ही कर सकते हो, पूरा स्वैप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डेल्टा क्या बोला इसने, कि भाई आप लेफ़्ट राइट स्कैन करोगे, आप जो लेफ़्ट का है उसके लिए स्कैन करते रहोगे आर के लिए, और आर को बढ़ाते रहोगे कम तक, और जितना ज़्यादा टाइम पे आपको मिलता है उतना आपको करना है। और अगर आपको नहीं मिला, मतलब कि आप जो जहाँ पे हो मिडिल कैरेक्टर है, वही एक प्रॉब्लम है कि आपको नहीं मिलेगा वो, तो आप बोलोगे कि भाई इसको ना
थोड़ा आगे बढ़ा दो, सेंटर तरफ कर दो। ठीक है, तो 2 पॉइंटर रखना है, आउटर कैश को करना है और सिमुलेट करना है स्वैप को अलाइन करने के लिए। इंडेक्स डिस्टेंस एज स्वैप काउंट नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअल काउंट पे ही आपको समझ में आएगा कि आप स्वैप करोगे नेबर्स को। तो ये वाला ही सबको समझ में नहीं आएगा कि अगर नो मैच तो ये क्या है, तो मैं दिखा देता हूँ। बात वही है कि P20 और P2 और P21 के बारे में बात हुई है। P221 में पिछले बार किया हुआ है। क्या था वो, अभी किया था ना, क्या था वो, बताओ क्या था वो था आपका nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट, राइट। P21, तो उसी पे काम करेंगे। थोड़ा सा अलग से करेंगे क्या, कि भाई जैसे वो भागता है वैसे इसको ही भगाना है। तो आपने पहले तो स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिया और आपने अपना मूव्स ले लिया, जो कि रिजल्ट बोल सकते हो, और सिंपल लेफ्ट को बोल दिया कि भाई तू लेफ्ट साइड में, मैं राइट साइड में। सिमिलर से लेफ्ट राइट तक इंक्रीमेंट करते जाए। और आपको पहला तो सिंपल ये चेक करना है कि भाई अगर तो पैलिंड्रोम है तो सिंपल L प्लस प्लस R माइनस माइनस दोनों सेम है, करते जाओ कम। लेकिन अगर दोनों सेम नहीं हुए तो क्या करना है, तो आपको लेना है भाई तू, मैं एक नया इंडेक्स लेता हूँ, अब तू मेरा राइट इंडेक्स बन चुका है। अब मुझे चेक करना है कि जब तक मैं लेफ्ट इंडेक्स से बड़ा हूँ और जब तक मुझे इक्वल नहीं मिलते, तब तक मैं अपना के बढ़ाते जाऊंगा। अब अगर मैं लेफ्ट इंडेक्स पे आ गया, है ना, मतलब बड़ा था, बड़ा होने के बाद मैं अब बड़ा नहीं हूँ तो मैं अब बराबर हूँ। अगर मैं बराबर हूँ तो क्या, तो मतलब कि मैं एक ऐसे एलिमेंट पे हूँ जो कि मिडिल एलिमेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं कुछ नहीं पा पाऊंगा। तो इसलिए, क्योंकि अगर मान लो वो दो एलिमेंट सेम होंगे, अगर मान लो इवन होगा, तो मेरे को मिल जाएगा इक्वल टू, वहाँ पे स्वैप कर दूंगा। इक्वल नहीं हुआ तो क्या, तो मैं मिडिल एलिमेंट पे आ गया हूँ। तो अब मैं के को बोलूँगा कि भाई तू K+1 से स्वैप कर ले। ठीक है, क्यों बोलूँगा, क्योंकि मैं वो ऑड कैरेक्टर पे था, है ना, तो मैं के को बोलूँगा भाई तू एक काम कर, तू आगे बढ़ जा। तो मैं स्वैप कर दिया और मैंने वहाँ पे मूव को बढ़ा दिया। और अगर ऐसा नहीं है, तब मैं देखूंगा कि भाई मैं कहाँ तक पहुँचा था, कितने बार में मुझे नहीं है तो क्या होगा। नहीं है मतलब कि मुझे एक ऐसा वैल्यू मिला है। ठीक है, क्योंकि या तो मैं के बराबर हूँ तब मैं ये लूप से बाहर निकला, या तो मेरे को वैल्यू मिली तो मैं बाहर निकला। वैल्यू मिली मतलब कि मेरे के तो काफ़ी डिक्रीमेंट हुए भाई आर से। तो जब तक मेरे के आर से अब छोटे हैं, तब तक मैं स्वैप करते जाऊंगा के को K+1 से, है ना, और के को बढ़ाते जाऊंगा और मूव को भी बढ़ाते जाऊंगा। और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं बोलूँगा कि L प्लस प्लस और R माइनस माइनस। ठीक है, तो ये मेरा काम है। अब बोलोगे भाई ये इसमें क्यों नहीं किए आई वाले में, क्योंकि भाई ये पूरा पहुंच चुका है, अब उसे कुछ नहीं करना है। राइट, अब उसे कुछ नहीं करना है, पूरा लेफ्ट तक पहुंच चुका है, पूरा काम तमाम हो चुका है। अब कुछ कर ही नहीं सकते। अब वापस जाएंगे लेफ्ट पे तो कुछ होगा, तो मैंने क्या किया, के को बढ़ा दिया। अब फिर से वो लेफ्ट राइट चेक करेगा जब करना होगा तो ठीक है, तो वैसी वाली बात है। ओके, अगर मेरे को मूव मिल गया और सब कुछ सही मिल गया तो काम ही खत्म ना। तो बेसिकली सिंपल सी बात, जब तक बन रहा है अपनी विंडो छोटी करते जाओ। जब नहीं बना तो एक नया विंडो लेके उसको राइट के उसको इंडेक्स को डाल दो। और उस पर आप ये चेक करते जाओ कि भाई अब जब तक सेम चीज़ नहीं बन रहा है तब तक वो राइट विंडो अभी और छोटी करो। और अगर एकदम ही छोटी हो गई और लेफ्ट के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है कि भाई जो मिडिल एलिमेंट पे हो तो तुमको उसको एक खिसका दो। वो खिसकाने के बाद आप मूव को बढ़ा दो। दूसरी बार बोलो भाई अगर नहीं है, मतलब अब मुझे मिल चुका है कुछ, तो जितने इंडेक्स में मिला है उतने इंडेक्स पे स्वैप करते जाओ और के को बढ़ाते जाओ और मूव को बढ़ाते जाओ। और उसके बाद लेफ्ट को बढ़ाओ और राइट को कम कर दो, विंडो कम हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अब आते हैं सबसे खतरनाक क्वेश्चन पे, कि भाई ये है क्या। तो ये है कि लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग लेना है बॉक्स से। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, एक स्ट्रिंग का बॉक्स है, हमें कैरेक्टर्स लेना है के ग्रुप से और हमें मैक्सिमाइज करना है लेक्सिकोग्राफिकली रिजल्ट। तो इसे हमें दो चीज़ें करनी है, कि पहले तो हमें एक ग्रीडी अप्रोच भी करना है कि सबको एक एक दे देना है, साथ ही साथ जो हमने वो स्ट्रिंग कंपैरिजन करना है पर विथ लेंथ कंस्ट्रेंट। ठीक है, इसका सॉल्व एक बार इसका क्वेश्चन देख के आ जाओ, और उसके बाद अगर आपको समझ में डिफिकल्ट हो रही होगी तो बात करेंगे अपन। अब ईच फ्रेंड्स टेक एटलीस्ट वन कैरेक्टर, और
मैक्सिमम सब स्ट्रिंग जो रहेगा n माइनस नंबर ऑफ फ्रेंड्स प्लस वन क्यों, ताकि आप वो काम कर सको जो आप करते हो। स्कैन ऑल स्टार्ट्स कैप द लेंथ एंड टेक द मैक्सिमम बाय कंपेयर टू क्यों, क्योंकि हम लेक्सियोग्राफिकली चेक कर रहे हैं। अब ट्रिगर क्या है कि लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग अंडर द लेंथ कैप जो रहेगा, स्कैन ऑल स्टार्ट पोजिशंस, यू हैव टू कैप एट द लेंथ मैक्सिमम सब स्ट्रिंग का लेंथ एन, जितने भी स्ट्रिंग का लेंथ है माइनस नंबर ऑफ फ्रेंड्स का लेंथ है एंड प्लस वन, एंड देन यू हैव टू कंपेयर। आपको अगर आपने कंपेयर नहीं किया तो हर अदर फ्रेंड्स को भी ज़रूरत, ईच नीड एटलीस्ट वन कैरेक्टर, तो आपको कैप करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आपके नंबर ऑफ फ्रेंड्स वन हैं तो सारे वर्ड्स तो उनको मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। अदरवाइज आप वर्ड का लेंथ ले लोगे और आप एक बेस्ट पॉसिबल सिनारियो का इक्वेट करने जाओगे। अब बेस्ट पॉसिबल सिनारियो क्या होता है, देखो अगर आई ज़ीरो है, आई लेस देन एन है और आई प्लस प्लस है, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो इस समय ये बोल रहा हूँ कि कैंडिडेट का मैं निकालूंगा भाई क्या कैंडिडेट है जो चीज़ों में बढ़ सकता है। तो मैं एक सबस्ट्रिंग निकालूंगा आई से उस पर्टिकुलर लेंथ तक का, जो भी मिला उसको मैं कंपेयर करूंगा बेस्ट से। अगर वो बेस्ट से कंपेयर है, ठीक है, तब मैं उसको रिटर्न करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि अब मैं यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग कंपैरिजन होता है, स्ट्रिंग कंप्रेशन होता है। ये उसी टाइप की बात है कि मुझे ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा स्ट्रिंग है जो मैं सबको बांट सकता हूँ, है ना, और वो चेक करने के लिए काम हो रहा है। तो अगर ये वाला चीज़ समझने के लिए आपने क्या किया, आपने हमेशा एक लेंथ ली जो हमने उस पर ली थी आपके के वाले वैल्यू पे, है ना, कि भाई कितने n प्लस वन है ना, तो वही हमने किया कि भाई जितने भी हमारे पास वर्ड हैं उस वर्ड में जितने भी दोस्त हैं उनको घटाओ और हमको वहाँ तक चलना है। तो अगर वहाँ तक हम चल लिए, या तो पूरे वर्ड की होगी मिनिमम, या तो अगर इनमें से कोई मिनिमम आया उसकी होगी, ठीक है। अगर फ्रेंड्स ज़्यादा हुए तो सबको थोड़ी बांट पाओगे, तो वैसा वाला चीज़ है। तो और उस पर फिर हम अगर कैंडिडेट के बारे में हम कंपेयर करेंगे लेक्सियोग्राफिकली ये वर्ड बेटर है क्या, और उसके बारे में आंसर रिटर्न कर देंगे बेस्ट में। तो ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझ लेना, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बट अब देखो ये क्रिएट मैक्सिमम नंबर आता है, इसका एक ग्लिच मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको खुद करना रहेगा, ठीक है। इस सॉल्यूशन को आपको देखना है कि आपको दो एरे ऑफ डिजिट्स दिए हुए हैं, आपको ये दोनों से मिल के क्रिएट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेंथ के पिकिंग द बोथ एरेज इन ऑर्डर, समझे। दो एरेज में से आपको मैक्सिमम नंबर बनाना है एक के लेंथ का। तो ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बट ये क्वेश्चन आपको मैं अच्छे बता दूंगा। देखो इसका बेस पैटर्न वही है कि आपको सब सीक्वेंस लेना है, आपको मैक्सिमम सब सीक्वेंस अट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करना है और फिर आपको मर्ज करना है। तो आपको सारे स्प्लिट्स पे करना पड़ेगा, आई से लेके जीरो से के तक, आई जो है वो जीरो से के तक जाएगा, और हर स्प्लिट में जो मैक्सिमम सबसीक्वेंस रहेगा वो रहेगा लेंथ आई फ्रॉम एरे वन एंड लेंथ के माइनस आई फ्रॉम एरे टू, और इनको हमको ग्रीडली मर्ज करना है। और द ओनली ट्रैप इज हमको सारे स्प्लिट चेक करने हैं आई से के माइनस आई तक, ठीक है। तो यही एक सॉल्यूशन है कि हम एक बेस्ट एरे बना रहे हैं जिसमें हमको उतने इंडेक्स हैं जितने इंडेक्स का हमको नंबर बनाना है। और हम कैसे निकालेंगे कि हम पहले दूसरे एरे से हम ये चेक कर रहे हैं कि के माइनस नम्स डू डॉट लेंथ, इनमें से अगर के बड़ा है तो हम जो जितना बड़ा है उतनी वैल्यू लेंगे, तो हमको इतने से स्टार्ट करना पड़ेगा लो, ठीक है। और अगर के छोट अगर नम्स टू बड़ा है तो हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा नम्स। और दूसरा चीज़ हम क्या करेंगे, मैथ में हम मिनिमम लेंगे के, और नम्स टू वन डॉट टेन में जो भी छोटा है उसको लेंगे, तो ऑब्वियसली अगर के आया तो के तक लेंगे। अब ये हमने कर दिया, तो हम जीरो से लेके थ्री तक ही चल रहे हैं हर बार, ठीक है। एक तरीके से हम तीन कंटेक्स्ट पे ही चल रहे हैं, के कंटेक्स्ट पे ही चल रहे हैं किसी तरीके से। तो हम इस पे क्या करेंगे, हम दो काम करेंगे, हम पहले मैक्सिमम सब सीक्वेंस निकालेंगे। नम्स ऑफ वन में हम आई डालेंगे, ठीक है, आई इंडेक्स डालेंगे लो, और नम्स ऑफ टू में हम डालेंगे के माइनस आई, और इन दोनों का मैक्सिमम सब सीक्वेंस निकालेंगे और फिर इन दोनों को मर्ज करेंगे, जो भी बड़ा होगा उसको
हम मर्ज करके बनाएंगे कि भाई ये बड़ा है उसको लेना है जिसका प्रीफिक्स ज़्यादा है। अब कम और मैक्सिमम सब सीक्वेंस के लिए हमें एक ग्रीडी स्टैक लेना है, जो भी स्मॉलर है उसको ड्रॉप करते जाना है, समझे। तो अगर आपका 2 के बाद 3 बड़ा है तो आपको आखिरी में एक ही बनना चाहिए जिसको आपको काम करना है। और फिर कंपेयर कर देंगे हम अपना नॉर्मल चीज़ में। अगर हमको कंपेयर करने के बाद हमको लगा कि बेस्ट मर्ज से बड़ा है तो बेस्ट में पे रख लेंगे, अदरवाइज हम अपना काम ख़त्म कर देंगे। तो बेस्ट में मर्ज को डालना है क्योंकि आपने सारे इंडेक्स पे काम किया हुआ है यहाँ पे। तो आपको हर इंडेक्स पे काम करने के बाद आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी, तो आपको वो डालना है, ठीक है। 3 इंडेक्स है, तीनों डालने हैं। अब यही वो इसमें बोल रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं हम गेट द मैक्सिमम स्कोर वाले पे। तो मैक्सिमम स्कोर पे भी आपको सेम करना है कि चलते जाना है और आपको स्टोर करते जाना है। तो आपको दोनों में चलना है, दोनों पे सम एक्यूमुलेट करना है, और जहाँ पे भी आपको इक्वल मिला वहाँ पे आपको ये चेक करना है कि इधर वाले सम से या इधर वाले सम से, एरे 1 के सम से या एरे 2 के सम से जो भी बड़ा है उसमें सम को डाल दो और उसको रिजल्ट में स्टोर करके वो दोनों सम को आप उस रिजल्ट से रीसेट कर दो, ताकि आपको ये समझ आए कितना मैक्सिमम स्कोर बन रहा है। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंट वी हैव टू यूज लॉन्ग, बिकॉज हम इंटीजर और मैक्स वैल्यू पे जा सकते हैं बिफोर टेकिंग द मॉड। तो अब देखो, इंटीजर मैक्सिमम सम लिए हमने, लॉन्ग लिया सम 1 सम 2 और रिजल्ट को, और एक मॉडुलस ऑपरेशन लिया जो एकदम बड़ा है वैल्यू पे। अब हम ये चेक करेंगे कि भाई किस, अगर आपका नम्स आई छोटा है तो हम उस नम्स में पहले इंडेक्स की जो पहले एरे की पहले इंडेक्स की वैल्यू अगर छोटी है तो हम सम पे उसको डाल देंगे। अब अगर पहले इंडेक्स की वैल्यू बड़ी है तो हम सम 2 पे डालेंगे जे वाला इंडेक्स को। अब अगर हमारे पास इंटरसेक्शन आ चुका है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों का वो बना के करेंगे और दोनों को रिप्लेस कर देंगे और दोनों को बढ़ा भी देंगे, क्योंकि अब दोनों का तो सेम ही इंडेक्स है। तो हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम ये चेक करना है कि मिल कहाँ रहे हैं हम लोग। जहाँ पे हमको छोटी वैल्यू मिल रही है हम वहाँ पे उस वैल्यू को डालते जा रहे हैं, ठीक है। ताकि भाई ये तो छोटी है, मतलब बड़ी तो मिलेगी ना आगे, इसके बाद ही बड़ी आएगी, मतलब 1 के बाद 2 आएगा। मान लो इंडेक्स एरे 1 में 1 है, एरे 2 में 2 है, और एरे 1 में 1 के बाद 2 है, तो हम एरे 1 को बोलेंगे भाई तू डाल दे अपने वैल्यू को, जब 2 आएगा तो हम देखेंगे कौन सा बड़ा है करके, ठीक है। अब ये करने के बाद हमें बस ये चेक करना है कि मान लो पूरा एरे खत्म हो गया है ना, कोई एक खत्म हो गया, तो वही चेक करना है भाई जो खत्म हुआ है ना, जो खत्म हुआ है तुम उसमें डालो, काम करो। और उसके बाद हमें आखिरी में ये करना है कि मैक्सिमम स्कोर में हमको मॉड से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट में आखिरी में प्लस करना है कि इन दोनों में से मैक्स कौन सा है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई एक एक ही पाथ लोगे तुम, अगर मान लो, और पहली बात तो ये कि दोनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही आएगा। मान लो आगे तक गए और मान लो आखिरी वैल्यू पे है किसी के 2 और किसी के 3, तो आपका जो सम है उसके पहले तो सेम ही था, फिर एक 2 से बड़ा एक 3 से बड़ा, तो एक ही लोगे उसको रिजल्ट पे डालोगे, और वो डालने के बाद आप करोगे मॉड, ताकि आपका जो इंटीजर पे वैल्यू है वो आपका मैक्सिमम स्कोर आएगा, ठीक है। तो ये आपने बना दिया क्योंकि हमने इंट पे आंसर दे रहे हैं इसलिए हम मॉड कर रहे हैं, सिंपल सी बात। अब यहाँ तक पहुँच गए हो तो भाई स्टॉप मत करो, क्योंकि अब आ रहा है मेन रिवीजन टाइम। और अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो भाई अब तो कमेंट करना बनता है, क्योंकि भाई तुमने इतना पढ़ा है ना। और फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये पीपीटी की लिंक चाहिए होगी तो बता देना, आई विल ट्राई टू गिव इट टू यू। अब देखो रिकॉग्निशन कैसा है, इफ़ यू सी एक्स यूज़ वाई। अगर आपको इन प्लेस रिवर्स करने बोल रहा है या पैलिंड्रोम करने बोल रहा है तो 2 पॉइंटर स्वैप कर सकते हो, जो कि हमने किया हुआ है। और अगर आपको सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, टारगेट सम दिया है, तो सॉर्ट और 2 पॉइंटर कर सकते हो, जैसे कि 3 सम था, ये सब था ना। और फिर अगर आपको रिमूव दिया गया है या कंप्रेस इन प्लेस किया गया है तो आपका स्लो राइट वाला है और फास्ट स्कैन वाला है। रोटेट दिया हुआ है तो 3 रिवर्स जो हमने बात की थी, स्वैप 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 वाला। नेक्स्ट परमुटेशन में पहले डिप फाइंड करो, फिर स्वैप करो, फिर रिवर्स करो। पार्टीशन एंड ओवरलैपिंग में आपको करना है कि भाई लास्ट अकरेंस ढूंढ के उसको करो, जो हमने किया था आपका पार्टीशन लेबल्स में। 2 पाथ लीड्स पाथ दैट मीन्स रीडायरेक्ट करना है और नल टू अदर हेड, पैरेंट में भी ये करना है। सब सीक्वेंस मैचिंग में आपको पता है कि 2 पॉइंटर ग्रीडी है। और पैलिंड्रोम +1 डिलीशन तो पता ही है भाई। लेक्स में हमने ग्रीडी सफिक्स किया और कैपिटल लेंथ किया, तो ये हमने लास्ट सेकेंड लास्ट में किया था। अब आते हैं
1 लाइन मेंटल चीट शीट, इसको देख लो, अगर आपको समझ में आए तो पॉज कर लो कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कि बहुत ज़्यादा डेटा मैंने लिया है इस पर। आई एम प्राउड ऑफ इट एक्चुअली। अभी हो सकता है कि ये वीडियो कवर भी ना हो, तो अगर आपको ये वीडियो कंपाइल होते दिखा और अपलोड होते दिखा तो प्लीज़ लेट मी नो। रिमेंबर, एवरी हार्ड प्रॉब्लम इज अ सिंपल प्रॉब्लम विथ वन एक्स्ट्रा नॉब टर्न। आइडेंटिफाई करो स्केलेटन को, देन आस्क करो विच वन थिंग चेंज। पैटर्न रिक्विजिशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मेमोराइजेशन। सो इसी के साथ हम ये पर्टिकुलर वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो थैंक यू वेरी मच, डू गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट, do help me out by whatever you can. You can find something in the description to help me out. That's it. Bye bye.